जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 का स्वागत कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही 1 से 7 जनवरी 2026 यानी 2026 का पहला हफ्ता ये हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, किस चीज से सावधान रहना है, क्या चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ के लिए रेडी होना है, ये सारी चीज़ें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं के साथ साथ जो मुझे विजन्स प्राप्त होते हैं, जो भगवान की कृपा से आभास शक्ति इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। एंड कुछ लोग अभी भी चिंतित हैं, परेशान हैं कि गुरु माँ पहले तो हम आपको देखते थे, आप आंखें बंद करके हमें बताते थे, अब ऑडियो सुन रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं ये फेक है, ऐसा तो नहीं AI का यूज़ है। तो ये वीडियो जो है हम आपके लिए ऑडियो में इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा है और दिन में बहुत शोर होता है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा काम बंद है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी और बहुत सारी ईंटें और बहुत सारा मेस हो रखा है, जिसके कारण हम आपके लिए वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, जब भी समय मिलता है या रात में जब शोर नहीं होता है तो हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। तो कुछ दिन अभी इससे आपको काम चलाना पड़ेगा और ये AI बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अभी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है कि ह्यूमन माइंड को ही रिप्लेस कर दे। और ये जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है यानी इंट्यूशन है, ये इसे रिप्लेस भी AI अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केवल डेटा कलेक्ट करके आपको देता है। और भगवान की कृपा जो है वो व्यक्ति की इंट्यूशन को इतना शार्प कर देती है, हमारी गट फीलिंग को इतना शार्प कर देती है। ध्यान साधना करने से हमें कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं और ये सबको होते हैं। बस ये है कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा साधना किए हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेवल पे होते हैं, केवल अपने ही लेवल पे नहीं होते हैं, पूरे आप सभी लोगों के लेवल पे होते हैं, देश दुनिया को लेकर के होते हैं। लेकिन गट फीलिंग जो है वो हम सब में होती है एंड इसको डेवलप किया जा सकता है। तो AI अभी इसे डेवलप नहीं कर सकता है, तो जो गुरु माँ कर सकती हैं वो AI नहीं कर सकता है। ठीक है। साथ ही कुछ विजन्स आपको और बताना चाह रहे थे। इस वीक में कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR का जो एरिया है, मुझे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग होने वाली है, काफ़ी ठंड होने वाली है और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी इस समय में, और काफ़ी ज़्यादा स्मॉग, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन एंड काफ़ी ज़्यादा फॉग इस समय में रहने वाला है। दूसरा एक विजन जो मैं देख पा रही हूँ, इस समय में कोई स्त्रियों के लिए कोई अच्छी योजना बन सकती है, स्त्रियों के लिए कोई इंस्पिरेशन महिला इस समय बन सकती हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में मैं एक अलग सी 2026 में शक्ति आते देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं अपने सपनों के लिए उड़ान भरेंगी और काफ़ी जो डरे हुए महिलाएं थी वो अपने लिए स्टैंड लेंगी इस समय में। जो नहीं कुछ समय से कर पा रही थी वो करेंगी, चाहे वर्किंग थी, चाहे हाउसवाइफ थी, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उनकी लाइफ में डिसीजन था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होकर के, काफ़ी फियरलेस होकर के, बेखौफ बिना डर के बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो स्ट्रॉन्ग 2026 में होने वाली हैं। एक ये विजन मुझे बार बार
हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी रोल मॉडल्स भी आपको 2026 में जो महिलाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। महिलाओं के सम्मान में ओवरऑल जो है देश दुनिया में एक बढ़ोतरी होते हुए मैं देख रही हूँ। साल 2026 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को हमारे यहाँ पर जो है भंडारा किया जाएगा मजदूरों के लिए, साथ ही हवन का भी आयोजन किया जाएगा। और उस हवन के अंदर हम आप सभी के लिए, जितने भी सोशल मीडिया पे लगभग 40 लाख से ज़्यादा परिवार आज मुझसे जुड़े हैं, उन सभी के लिए और उन सभी के परिवार के लिए और जितने भी लोग हमें देखते हैं, जानते हैं, जिनको भी हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सभी के लिए मैं यज्ञ का आयोजन करूंगी, खुद यज्ञ करूंगी 1 तारीख को। और उसके बाद मजदूरों को नाश्ता जो है हम करवाएंगे। जो भी लोग उसमें सहयोग देना चाहें मोस्ट वेलकम है। प्लस अगर आप यज्ञ में जुड़ना चाहें पर्सनली तो अपना नाम और अपना गोत्र जो है वो आप भेज सकते हैं। टीम पर से हमारी संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे फ़ोन नंबर्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं पहला हफ्ता 2026 का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। देखो, वैसे तो आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी प्योर रहेगी, काफ़ी फ्रेश रहेगी, काफ़ी आप एक्साइटेड हैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो बहुत नेगेटिव है, या आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास खुद मुझे जाते हुए लग रहे हैं, या वो व्यक्ति आपके पास आ जा रहा है, लेकिन मतलब आप बच सकते हैं उस सिचुएशन से, लेकिन फिर भी जाके आप वहाँ बैठ जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। एंड करना तो आप अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इतने नेगेटिव हैं कि उनकी नेगेटिविटी से आप जो है वो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब ज़रूर होगी। तो सजेशन इसमें ये है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि हाँ वैसे तो नेगेटिव है, तो इस वीक में उससे बचने की, उससे बात करने से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ख़राब करेगा, आपके टाइम को वेस्ट करेगा और आपके दिमाग में ऐसे कुछ डाउट पैदा कर देगा, ऐसे कुछ जहर भर देगा, ऐसे कुछ निंदा चुगली आपके मन में कर देगा, जिससे एक जहर का बीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बस जाएगा किसी को लेकर के, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है कि आपकी एनर्जी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता हुआ लग रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ऐसे हर व्यक्ति से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, या डिस्टेंस नहीं बना सकते हैं तो जैसे ही वो व्यक्ति ऐसी कोई बात कहने की कोशिश करें जहां वो किसी और के विषय में बात कर रहे हैं और उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आप उनको वहीं स्टॉप कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं कि वो उम्र में बड़े हैं और पॉसिबल नहीं है आपका बोलना, धृष्टता लगेगी अगर आप बोलेंगे, तो उस केस में भैया मन पे बिल्कुल नहीं लेना है, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। सीरियसली कोई भी बात को आपने नहीं लेना। किसी के लिए ऐसा स्पेसिफिक मैसेज है कि फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम इस समय में हो सकता है, कोई गलत दवाई आपको मिल सकती है जिससे पूरी बॉडी पे एलर्जी हो सकती है, फेस पे भी कुछ दाने निकल सकते हैं, या कुछ ऐसा गलत आप खा सकते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग आपकी हो सकती है। तो उन चीज़ों से आपने सावधान रहना है। इस समय में थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाहर तरफ से आएंगी, अंदर से तो आप शांत और अच्छे बने रहेंगे, लेकिन बाहर से कुछ प्रॉब्लम्स कुछ लोग लेकर के आ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे कंसर्न भी नहीं है, फिर भी आपको ज़बरदस्ती उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो प्लीज़ उस चीज़ों को अच्छे से टैकल करने की कोशिश करें और हर चीज़ पे रिएक्ट बिल्कुल भी ना करें। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब के अंदर आप काफ़ी गुस्सैल हो सकते हैं, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी तो आप में है ही और ज़्यादा बढ़ती हुई लग रही है। गुस्सैल भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के ऑफिस में आप पीछे पड़ सकते हैं कि इसको तो निकलवा के ही छोड़ेंगे, इनको तो बाहर ही करवाएंगे, ये व्यक्ति ठीक से काम नहीं करते हैं, ये व्यक्ति इस तरीके की गलत हरकत कर रहे हैं। ऐसा कुछ टकराव जो है वो आपके ऑफिस में हो रहा है आपका, और आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, उसकी
गलत ही बात है, उस पे आ रहा है, बट आ रहा है आपको। और अगर आप खुद एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप किसी को फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इस समय आप किसी को निकाल सकते हैं अपने ऑफिस से या निकलवा सकते हैं, ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। काम को लेकर के बात करें, काफी लीड करेंगे आप, काफी कुछ अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें आगे रहेंगे, और काफी लोगों की हेल्प भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन काफी लोगों का क्रेडिट भी लेते हुए आप नजर आ रहे हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी तो डेफिनेटली आपकी बढ़ रही है, और थोड़ा सा पता नहीं क्यों शांत नहीं लग रहे हैं आप ऑफिस पे। जो ऐसा वाइब्स आ रहा है ना, तो शांति का वाइब्स नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बहुत समय से ऐसा लग रहा था आपके साथ अन्याय हो रहा था, तो अब जो है वो आप खुद ही चीज़ों को हैंडल करेंगे, किसी और को नहीं करने देंगे, स्पष्ट बोलेंगे, जो है कि सबके मुंह पे बोल देंगे, इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। थोड़ा सा बैलेंस में रहेंगे, जहाँ ज़रूरत है गुस्से की वहाँ करिए, हर जगह गुस्सा मत करिए, और हर व्यक्ति को एक ही तरीके से डील मत कीजिए कि कुछ लोगों से प्यार से बात कीजिए और कुछ लोगों से गुस्से से बात कीजिए, बैलेंस करके चलिएगा। किसी के ऑफिस में ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको गुस्सा करके जो है वो आपके बॉस निकाल दें या आपको धमकी दे दें फाइनल, कि भाई ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ऐसा भी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, लेकिन ऐसा भी लग रहा है। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है, गलती नहीं करनी है। बात करें अगर बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेसमैन जो है वो फाइनली अपने बिजनेस को वापस रिवाइव करेंगे, अपने बिजनेस को बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी थोड़े चतुर चालाक कह सकते हैं, कि इससे पहले आपको लग रहा था कि बहुत लोग आपका फायदा उठा के चले जाते हैं, लेकिन इस समय जो है वो आप इस एनर्जी में रहेंगे कि आप जो है किसी को भी फायदा उठाने नहीं देंगे। तो काफी कोई आपसे पंगा नहीं ले पाएगा, डरेगा। अगर कोई लोग आपके पैसे दबा के बैठे हैं, उनसे पैसे लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को बिजनेसमैन भी डराते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में, और काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे आप, काफी क्लियर हेड रहेंगे। ये चीज हमें चाहिए तो चाहिए, ऐसे चाहिए, इस तरह की क्लियरिटी जो है वो हो सकती है। इस समय में थोड़ा सा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि लोग फिर भी आपकी बात को जैसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उस वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। वो भी एक चीज किसी के लिए लग रही है कि लोग पीठ पीछे ऐसे समझ रहे हैं कि मतलब आपको इतना लाइटली ले रहे हैं, कि ऐसे ही बोल रहे हो आप। तो वो थोड़ा सा गंभीर टोन में बात करेंगे तो बिजनेसमैन के लिए अच्छा रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन जो है वो आपका भरपूर आता हुआ लग रहा है। इस समय में आप कुछ सेविंग्स भी कर पाएंगे और भरपूर धन आपके पास आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और सेविंग्स भी कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। कर्ज मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आगे बढ़ पाएंगे, उसमें भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। इस समय में किसी को हाँ कर्जा भी लेना पड़ सकता है, बहुत बड़ा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में आप धीरे धीरे करके उसको निकाल लेंगे। बात करें अगर हम आपके मैरिड कपल्स की, तो इस समय जिन लोगों का शादी हो चुका है वो थोड़ा सा एक दूसरे पे जो है आरोप प्रतिरोप इस समय में कर सकते हैं। इस तरह की मतलब बातें लग रही हैं। लड़ाई तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक तो डरा के रख रहे हैं आप अपने पार्टनर को किसी रीजन से, आई डोंट नो, या पता नहीं नेचुरली आपके अंदर इस तरह का क्वालिटी आ रहा है इस समय कि लोग आपसे आसपास डर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं यही फील आ रहा है कि लोग आपसे डर रहे हैं। तो वो जो पार्टनर है उनको भी थोड़ा डर लगेगा। मतलब आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, आप उनको कुछ कह रहे हैं तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो आपको कह रहे हैं तुम्हारी वजह से हुआ है। इस तरह की चीजें जो है वो घर में इस समय चल सकती हैं। पेट्रोल को लेकर के आई डोंट नो, कुछ डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है, या उसको लेकर के कोई बहस हो सकती है। ऐसा कुछ किसी के लिए नजर आ रहा है। पेट्रोल या उसकी गाड़ी से संबंधित कुछ हो सकता है। बात करें अगर हम जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, तो इस समय में आपके पार्टनर जो है वो काफी थके हारे रहेंगे। उनका जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा वीक हो सकता है, माइंड थोड़ा बंद लग सकता है उनको। तो वो थोड़ा सा काम डाउन होने के लिए आपसे बात करेंगे, और आप उनको काफी रिलीफ भी देंगे, रिलैक्स भी फील कराएंगे, ऐसा भी लग रहा है। इस समय में किसी के पार्टनर जो हैं, सबके साथ नहीं है, किसी के लिए मैसेज है, उनके पार्टनर जो है उनसे कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ हमें बहुत बंधा हुआ सा फील होता है, हमारा दम घुटता है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं इस रिलेशनशिप से, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। सिंगल्स की अगर बात देखें तो इस समय में
सिंगल लोग जो है काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हैं, किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं और वहाँ किसी से मुलाकात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मौका मिले जहाँ आपको कुछ एडवेंचर करना है, कुछ ऐसा रिस्की सा करना है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, आप करिए, क्योंकि वहाँ किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा पढ़ाई को लेकर के नॉन सीरियस होते दिखाई दे रहे हैं, सीरियस नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर हायर एजुकेशन में आप हैं तो इस समय में कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपको रह सकते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई को इग्नोर करेंगे आप। कुछ 2-3 लोगों के बीच में कुछ ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा कुछ हो सकता है, उसको लेकर के काफ़ी चिंतित रह सकते हैं, तो पढ़ाई में जो है वो मन नहीं लगेगा, ये किसी के लिए लग रहा है। इस समय में थोड़ा-सा पढ़ाई से विमुक्त होते हुए लग ही रहे हैं बच्चे, उस पे ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ की अगर बात देखें, तो इस समय में ठंड की प्रॉब्लम तो है ही, स्पेशली सर पे, सर के ऊपर के एरिया पे, कानों पे ज़्यादा ठंड लग सकती है, कवर करके रखें, कैप पहने। एक वो चीज़ है, किसी के बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ते हुए देख रही हूँ, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक ये प्रॉब्लम है। किसी के पता नहीं डबल चिन होती है वो बढ़ती हुई लग रही है, चेहरा बहुत गोल गोल सा लग रहा है, कुछ बॉडी में ऐसा या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम, फैटी लीवर बढ़ रहा है, कुछ तो है जिससे आपका चेहरा मुझे बहुत ज़्यादा सूजा हुआ और गोल गोल लग रहा है। एक ये चीज़ नज़र आ रही है। वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके जीवन में क्या होने वाला है। एक तो ऐसा लग रहा है कि इस समय में आप काफ़ी शाइन करने वाले हैं। आपकी ब्यूटी जो है इस हफ्ते में बहुत इन्हांस होने वाली है, बेटर होने वाली है। कोई नया हेयर कट यूज़ कर सकते हैं, कोई नए तरीके के कपड़े पहन सकते हैं जो आज तक कभी आपने पहने नहीं हैं। बहुत ज़्यादा सीक्वेंस जैसी कोई चीज़ें देख रही हूँ, कुछ ऐसे लटकन जैसी चीज़ें देख रही हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है वो पहन सकते हैं, या ऐसी कोई ड्रेस लेके आ सकते हैं या मिल सकती है। फ्रेंड्स ग्रुप में भी इस समय आप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहेंगे, मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहेंगे, और इस समय में काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने बॉडी पर, अपने हेल्थ पर, अपने लुक्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। फैशन के प्रति काफ़ी आकर्षण हो सकता है। अगर फैशन इंडस्ट्री में ही हैं तो कोई मॉडलिंग या कोई डांसिंग का कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में शाइन तो करेंगे, सोशल मीडिया पे भी हैं तो शाइन करेंगे, कोई फ़ोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, वायरल हो सकते हैं, बहुत लाइक्स मिल सकते हैं, और देखने में बहुत सुंदर हो रहे हैं आप पहले से। वो काफ़ी लोगों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज इस समय में दिखेगा। ये एनर्जीज आपकी बहुत ब्राइटन अप हो रही हैं। इस समय डार्क कलर्स के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा आपका, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो थोड़ा बहुत गंदी वाली लड़ाई अपने पार्टनर से कर सकते हैं। किसी के साथ फिजिकल लड़ाई भी होती हुई देख रही हूँ मैं, तो वो एक तो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई है, जहाँ एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, दोनों हाथ भी उठा सकते हैं, किसी के तो चप्पल और जूते भी चलते हुए देख रही हूँ मैं, विच इज़ नॉट नाइस। अब इस तरह की मतलब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं, तो मैच्योरिटी से काम लें। और अगर पार्टनर कुछ आपको गलत बोल रहे हैं तो उस समय शांत हो जाएं, बाद में उनको समझाने की कोशिश करें कि ये चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उस समय वहाँ से हट जाएं, वरना बातचीत आगे बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है तो आपके पार्टनर इस समय बाहर किसी से लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल फाइट मैं देख रही हूँ, तो वो आपके लिए या किसी और के लिए इस समय बाहर भी लड़ाई कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो इस समय में मैरिड कपल्स जो हैं वो आप अपने पार्टनर की कुछ हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, कोई काम उनका अटक गया है उस काम को ठीक करने में भी कर सकते हैं। और इस समय में कुछ तो मतलब मेजर हेल्प आप उनकी, जहाँ वो फंस गए हैं किसी काम में, उसके उनकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे तालमेल इस समय में अच्छा रहेगा, आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो भी प्रसन्न ही रहेंगे, और इस तरह की एनर्जी ही लग रही है। जबकि वो आपकी हेल्प मांग नहीं रहे हैं, आप ज़बरदस्ती हेल्प करेंगे, लेकिन वो अच्छा है, उनको कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी हेल्प की नीड है। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो छुप छुप के किसी को देख सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी।
आपका कोई क्रश हो सकता है। इस समय में आप कहीं खड़े हैं और वो व्यक्ति वहां से पास हो रहे हैं, आप उनको छुप छुप के देख रहे हैं, किसी रीजन से, किसी बहाने से वहां बार बार जा रहे हैं। इस समय आपके दिल में किसी को लेकर के फीलिंग्स भी है और घबराहट भी है कि ये जो हो रहा है आपके साथ, आप इसे बताएं नहीं बताएं। उस व्यक्ति के बारे में अभी और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। मैरिड है नहीं है, सिंगल है नहीं है, रिलेशनशिप में है, क्या स्टेटस है, किस तरह के लोग उन्हें पसंद है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी कुछ लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में अगर कोई प्रमोशन का टाइम है आपके यहाँ तो कोई प्रमोशन मिल सकता है। कुछ एक्स्ट्रा इनकम का भी मौका आपको मिल सकता है, धन में कोई बढ़ोतरी हो सकती है और आपका नाम जो है कहीं चमक सकता है। अगर ऐसा कुछ कोई रेटिंग जैसा कुछ है, कोई लीडर बोर्ड आपके ऑफिस में है, यहाँ मतलब वैसे ही आपके यहाँ पे बताया जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस हफ्ते, तो आपका नाम उसमें आ सकता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी होती नजर आ रही है, अप्रिसिएशन आपके ऑफिस में आपको मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करें अगर बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेसमैन कुछ शॉर्टकट अपना सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन तो पता नहीं कुछ गेम में, लॉटरी में, कैसीनो में पैसे लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी रेकमेंडेबल नहीं है, वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। तो उन चीज़ों से बचें। बहुत रिस्की कोई काम कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट काम कर सकते हैं, किसी को घूस वगैरह दे सकते हैं, किसी को एक्स्ट्रा मनी दे सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो ये थोड़ा तिगड़म से आपने बाहर निकलना होगा, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं तो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस समय बिजनेसमैन को जो है कुछ आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई बिलिंग का कोई प्रॉब्लम, कोई कैश तो काफ़ी आ रहा है लेकिन कैश फ्लो को मैनेज करने का कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है। अकाउंटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। इस समय में अगर हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, उनके स्कूल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ हो सकता है जो बच्चे घर में आकर के रो सकते हैं। तो उनसे पूछिए, बात कीजिए ताकि वो आपको शेयर करें सब चीज़ें। कुछ उनके स्कूल में किसी तरीके की बुलिंग या किसी तरीके की प्रॉब्लम या लड़ाई जो है किसी से हो सकती है। एक तो बच्चों के साथ ये दिख रहा है। जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उन बच्चों की अगर बात देखें तो इस समय में आप एक बैलेंस में रहेंगे, पढ़ाई भी अच्छा करेंगे और अपना खेल कूद या स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ करेंगे, जहाँ एनर्जीज़ को आप अपना रिवाइव करेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। दोनों तरह की एनर्जी लग रही है। बाहर नहीं जा सकते तो ऑफलाइन कुछ खेलेंगे, गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है जहां बैलेंस कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ साथ में कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एग्जाम वगैरह अगर आपका इस टाइमिंग पे है, क्योंकि कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। बात करें अगर हम हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। फैमिली के साथ भी कोई आउटिंग इस समय लोग कर सकते हैं, बच्चों को गुब्बारे वगैरह बहुत सारे दिला सकते हैं और बच्चों को लेकर के ही कहीं जा सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। और हेल्थ को लेके इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस एक थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है बीच बीच में, वो भी रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा फिर ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। बाकी ओवरऑल मतलब अच्छा है हफ्ता आपके लिए। मिथुन राशि वालों, चलिए देखते हैं 2026 का पहला हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय में एक तो आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हेल्थ को लेकर के आपको काफी चीजें आप सीखेंगे भी। डाइट पे भी कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार के ऐसी हेल्दी ऑप्शंस चुन सकते हैं अपने लिए। कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रायोरिटी आप देते हुए लग रहे हैं। दूसरा, अगर हम आपका मैरिड लाइफ देखें, जो मैरिड कपल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बारे में देखें तो इस समय आप अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है परिवार का हर व्यक्ति जो है अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। पति पत्नी भी जो है, आप जो कहेंगे लेफ्ट तो वो कहेंगे राइट, और आप कहेंगे राइट तो वो कहेंगे लेफ्ट। तो बहुत ज़्यादा पूरे परिवार का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है। कोई किसी से इस समय में जो है वो मतलब एक दूसरे की बात नहीं मानेगा और ना ही एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। सब अपनी अपनी जगह में रहेंगे, अपनी अपनी लाइन में रहेंगे।
अपने अपने विचारों में रहेंगे, इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो एक तितर बितर एनर्जी है, उसको थोड़ा सा आपको संभालने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर बात देखें हम लव इन रिलेशनशिप में जो लोग हैं जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, उनकी अगर बात देखें तो साथ मिलके कुछ पढ़ाई इस समय में कर सकते हैं। साथ मिलकर के, अगर स्कूल सेम था, कॉलेज सेम था, तो आप पुराने स्कूल के लोगों से, टीचर्स से, या पुराने कॉलेज या के लोगों से या टीचर से मिल सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पुरानी यादें, अगर साथ में कुछ भी आपकी पुरानी यादें थी तो दोबारा उसको रिलीव करते हुए जो रिलेशनशिप में लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, सिंगल्स की अगर बात देखें तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो अगर कुछ पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाएंगे, किसी को कुछ सिखाएंगे, ऐसी किसी जगह जाएंगे जहाँ पर आपको किसी को कुछ टीच करना है, तो वहाँ आपको जो है वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप से या उस ग्रुप से जहाँ पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं किसी को, तो वहाँ से आपको जो है वो कोई व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है जो कि आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर आपसे प्रेम करते हैं, आपको लाइक करते हैं। एक ये चीज़ किसी के लिए लग रही है। दूसरा, अगर मैरिज का रिश्ता इस समय देख रहे हैं तो कोई टीचर का रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है। आप खुद टीचर हैं तो मैरिज इस समय आपकी जल्दी हो सकती है। इस समय में आप की एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि राह चलते भी आपको कोई मिल रहा है तो आप उसको कुछ समझा रहे हैं, XYZ, चाहे वो कुछ भी पूछ रहे हैं, तो वो एनर्जी लोगों को अच्छी लगेगी। इस समय में सिंगल्स जो हैं वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मतलब बहुत ही प्राथमिक स्टार्टिंग का कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। मतलब ये आपकी क्वालिटी जो है लोगों को पसंद आ सकती है बेसिकली। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में जो लोग हैं वो थोड़ा सा पता नहीं कुछ ब्रेक ले रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, या ऑफिस में आपका वर्क फ्रॉम होम हो गया है, कुछ तो एक ऐसा लग रहा है। इंटरनेशनल क्लाइंट से या इंटरनेशनल लोगों से इस समय आपकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, एक ये चीज़ लग रही है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम मिल सकता है, कोई ऐसी कंपनी जो मल्टी नेशनल है वहाँ आपको काम मिल सकता है। कुछ फॉरेनर्स से डीलिंग इस समय में हो सकती है, बातचीत हो सकती है, एक चीज़ तो ये दिख रही है। और इस समय में थोड़ा सा अगर काम पे जा भी रहे हैं तो थोड़ा काम में कम मन लगेगा, और थोड़ा सा हेल्थ की तरफ और खाने पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। या अभी सीख रहे हैं, नया काम है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मेंटली बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में आप इन्वॉल्व इस समय नहीं रह पाएंगे, आपका दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहेगा। बिजनेसमैन की अगर बात करें तो इस समय में बिजनेसमैन जो है वो अगर कुछ अटका हुआ था उनका कोई डील, या उनका अटका हुआ था कोई काम, तो वो इस समय में खुल सकता है। दूसरा, एक चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ नए रास्ते आपके बिजनेस के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अपना कुछ जगह थी, आपकी कंपनी किसी रिलेटेड जगह है, लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो कोई रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, या रियल एस्टेट बेच सकते हैं अपना, या चेंज कर सकते हैं अपनी जगह, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में कुछ तो रास्ते आपके बिजनेस के लिए डेफिनेटली खुलेंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस एकदम तेजी से दौड़ने लग जाएगा, ऐसा लग रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ, ऐसा दिख रहा है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी एंजाइटी और नर्वसनेस उनको रह सकती है, पैनिक हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन मतलब पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। एग्जाम भी अगर इस टाइमिंग पे आपका कुछ है तो आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस में बहुत है, टेंशन बहुत ले रहे हैं, बस उस पर थोड़ा ध्यान देना है। हेल्थ की अगर मैं बात देखूं तो इस समय में सोचेंगे बहुत, एंजाइटी, टेंशन, इस तरह की चीज़ें आपके साथ रह सकती हैं। दूसरा, एक चक्कू से सावधान रहेंगे, लेडीज या जेंट्स जो भी चक्कू से काम करते हैं, चक्कू से सावधान रहेंगे, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। इस समय आपके पड़ोसी आपको तंग कर सकते हैं, तो उनको आप ढंग से मजा चखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस समय में लिप्स जो है, पता नहीं किसी के लिप्स बहुत ज्यादा ब्लैकिश, ब्राउनिश, डार्क कलर के होते हुए नजर आ रहे हैं, लिप्स का बहुत ख्याल रखें, एक ये चीज जरूर लग रही है। दूसरा, इचिंग, खुजली सर में बहुत ज्यादा रह सकती है इस समय में, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। 2026 का पहला हफ्ता है।
बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आपको लेके आ रहा है। इस समय बहुत एग्रेसिवली काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, एक साथ बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहेंगे। पुरानी सभ्यता, पुरानी मान्यताएं, उसमें भी आपको इंटरेस्ट रह सकता है। हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो इंडियन कल्चर है, उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट हो सकता है। इस समय में उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उन चीज़ों से इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें लग रही हैं। इंडियन ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छी लगेंगी इस समय में आपको, और इंडियन जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण जो होते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इस समय में एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब डू और डाई की सिचुएशन आपके लिए रह सकती है कि ये काम जो आप हाथ में ले लेंगे, करके ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो इस समय में आ रही हैं। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो जिन लोगों का ऑनगोइंग रिलेशनशिप है उसमें भगवान जी की विशेष कृपा आती हुई लग रही है। अगर आपने बहुत समय से अपनी रिलेशनशिप ऐसी हो, भगवान जी से मांगा था, या ये व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या ये व्यक्ति ठीक से आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं, तो आप चाहते थे सब रिलेशनशिप में ठीक हो जाए, तो वो होता हुआ लग रहा है। कोई इच्छा मांगी थी भगवान जी से, प्रार्थना की थी बहुत समय से, वो पूरी होती लग रही है। इस समय रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपके पार्टनर पता नहीं क्यों दीवाने से होते लग रहे हैं आपके पीछे, और एकदम फेरी टेल लव स्टोरी भी किसी की होती लग रही है। नेक्स्ट लेवल पे अपनी रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते थे कि आप मैरिज का जो है, आपका मैरिज हो जाए किसी व्यक्ति से, किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो काफ़ी पॉसिबल है कि इस समय में कोई उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको मिले, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उससे कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो जाए। समथिंग इज रियली नाइस अबाउट इट। सिंगल हैं आप, तो इस समय कई रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आप पे क्रश कर सकते हैं, फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत मतलब कि ये तो मेरा है या ये तो मेरी है, इतने कन्विक्शन के साथ आपके पास आएंगे कि इनसे तो हाँ करा के ही रहनी है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास आ सकता है इस टाइमिंग पे, ऐसा लग रहा है। मैरिड कपल्स की अगर बात देखें, तो मैरिड कपल्स इस समय में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो रही होंगी, लेकिन ये हफ्ता कुछ तो चेंज लेके आएगा। जैसे बहुत समय से सिचुएशन अच्छी नहीं थी, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, आपसी रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस हफ्ते में कुछ ऐसा ट्रिगर होगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर को चेंज होना होगा, उसको कोई ना कोई चेंजेस अपनी लाइफ में आपके प्रति करने होंगे। बहुत स्ट्रांग ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में भी भैया बहुत गोल ओरिएंटेड रहेंगे। कुछ सोचा हुआ था कि ये कोर्स कंप्लीट करना है, या ये अचीव करना है, या इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, या दूसरी कंपनी ढूंढनी है, आप कर डालोगे। अब सोचोगे नहीं, एक्शन मोड में हो, आपने बहुत सोच लिया ऐसा लग रहा है, अब एक्शन मोड में आप काम करोगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी लग रही है, स्पेशली अगर डिफेंस में है, मिलिट्री में है, पुलिस में है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली आप कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपका बहुत नाम सम्मान फ्यूचर में बढ़ेगा। बात करूं मैं अगर बिजनेसमैन की, तो इस समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो भी कुछ नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं, एफिशिएंसी काम की बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसे टूल्स को लगा सकते हैं जो एआई वगैरह हैं और उनसे आपको हेल्प मिल रहा है, उस तरह की ऐसी चीज़ें लग रही हैं। कुछ काम को प्रोडक्शन एकदम बढ़ा देंगे आप, ऐसा लग रहा है। कोई सप्लाई चेन टूटी हुई थी उसको ठीक कर देंगे। कुछ तो है जहाँ मतलब आप काम को एकदम तरीके से ऑटोमेटिक कर रहे हैं, वो एक चीज़ किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रही है। बिजनेस आपका पहले से अच्छा चलेगा। कुछ ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई चीज़ को चेंज कर सकते हैं, उससे बेहतरी आएगी। पुराना कुछ खत्म होता हुआ भी लग रहा है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ बहुत बेटर हो रही है। फेस पे बहुत शाइन आ रहा है, बालों में बहुत शाइन आ रहा है, दांतों में बहुत शाइन आ रहा है। दांतों के लिए कुछ कर सकते हैं स्पेशल। इस समय में इमोशंस आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। एक्टिंग के करियर में है, ऐसा कोई ड्रामा, थिएटर, सोशल मीडिया, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो एक्सप्रेसिव बहुत रहेंगे, बड़े एक्सप्रेशंस आपके फेस पे आएंगे और लोगों को वो देखना बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है।
इस समय में आप कुछ ऐसा एक्टिंग वगैरह भी सीख सकते हैं या उस पे ध्यान दे सकते हैं कि ऐसे करेंगे फिर हम ऐसे करेंगे। इस तरह का किसी के लिए तो होता हुआ लग रहा है। हेल्थ की बात देख रहे थे तो हेल्थ तो बेटर ही लग रही है। थोड़ा सा चुभन जैसा पेन कहीं कहीं पे हो सकता है आपकी बॉडी में, लेकिन मतलब हेल्थ आपका पहले से तो बेटर हो रहा है। स्टूडेंट्स की बात और देख लें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट जो है इस समय में बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, बार बार कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को तो ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा होमवर्क मिल रहा है जो उन्हें बार बार रिपीटेडली करना पड़ रहा है, या कोई उनको गलती हो गई है तो उसके लिए बार बार एक ही चीज़ लिखवाई जा रही है, पनिशमेंट मिल रहा है, कुछ ऐसा किसी के लिए ऐसा लग रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अगर उनकी बात करें तो इस समय में एक फाइनल डिसीजन जो है वो दिख रहा है। कुछ लोग मतलब एकदम क्लियरिटी में आ जाएंगे कि ये चीज़ अब दोबारा करनी है नहीं करनी, एग्जाम देना है नहीं देना है, या तैयारी करनी है नहीं करनी, ये कहीं ना कहीं क्लियरिटी में आते हुए लग रहे हैं। तो कुछ लोग कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए लग रहे हैं। और अगर आपका कोई एग्जाम है तो इस समय में आप बिना डरे बहुत अच्छा एग्जाम दे के आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होंगे, बड़ी ताकत रहेगी आप में, और बिल्कुल बिना डरे, कोई नर्वसनेस आपको नहीं होगी, बड़े कॉन्फिडेंस से आप अपना एग्जाम लेके आएंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस समय में आप किसी चीज पे प्राउड होने वाले हैं, थोड़ा सा रिलैक्स एनर्जी में आएंगे। पहले जो आपने किया है उसमें से किसी चीज पे आपको प्राउड होगा, या इस हफ्ते ऐसा कुछ करेंगे जिस पे आपको प्राउड होगा। दुनिया करे ना करे आपको उसकी परवाह नहीं है, आपको अपने ऊपर प्राउड होगा। ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए लग रहा है कि हम ये कर पाए, हमें बहुत नाज है अपने ऊपर, ऐसा आप अपने आप से जरूर कहेंगे। इस समय में काफी ज्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग मैं आपके आसपास जरूर देख रही हूँ, जो अननेसेसरी आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, अननेसेसरी आपको परेशान करना चाहते हैं, हैरेस करना चाहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ इस समय रह सकती है। घर पे आपको ताने भी पड़ सकते हैं, किसी की हेल्थ खराब होने पर आपको ताने पड़ सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ शैतानों के बीच में हम फंस गए हैं, इस तरह के लोग हैं ये, चैन से जीने नहीं देते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज जो है वो रह सकती हैं। बात करूं मैं अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में कुछ लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं रिलेशनशिप से, अकेले कहीं जा सकते हैं, पार्टनर को बिना बताए कुछ कर सकते हैं, अकेले में कहीं पर निकल सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर से थोड़ा सा ब्रेक आप चाहेंगे कि बहुत समय से जैसे मतलब हर चीज में वो इन्वॉल्व हो रहे थे, थोड़ा सा आप अपने लिए समय निकालना चाहेंगे। किसी का ब्रेकअप होते हुए भी देख रही हूँ, इस समय थोड़ा ब्रेकअप हो जाएगा, बाद में पैचअप हो जाएगा, लेकिन ये आपको नीड है इसकी कि आप थोड़ा अकेले में रह करके दोनों जने सोचें, ऐसा लग रहा है। और सिंगल्स की अगर बात देखें तो इस समय में सिंगल्स बहुत एक्साइटेड हैं, किसी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है डेट पे जाएं, किसी से मिलने जाएं, किसी को मूवी के लिए पूछें, कहीं घूमने फिरने जाएं किसी के साथ। सिंगल्स काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े बहुत वियर्ड होंगे, जो कुछ भी आप पहन के जाएंगे ओवर डू मत कीजिएगा, वरना सभी लोग आपको देखते रहेंगे। बात करूं मैं अगर मैरिड कपल्स की, तो इस समय में कपल्स जो हैं वो साथ में कहीं जा सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं। अपने बच्चों पे भी आपको बहुत नाज होगा, इस समय में गर्व होगा, ऐसा कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। इस समय में थोड़ा सा आपके पार्टनर और बच्चे आपको या तो कोई सरप्राइज दे सकते हैं, या फिर आपसे कुछ छुपा सकते हैं, जो आपको ऐसा लगेगा तो सही कि हाँ हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन मतलब फिर भी आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो ये किसी के लिए लग रहा है। जॉब की अगर बात करें तो इस समय में जॉब में थोड़ा सा ऐसा लगेगा, थोड़ा कड़वा घूंट पी के बैठना पड़ रहा है। कोई तो है जो आपको सही से बोल नहीं रहा है, तो थोड़ा कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। तो एक ये चीज थोड़ी किसी के लिए हो सकती है। दूसरा, परफॉर्मेंस वाइज कहें तो आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, और कस्टमर्स या क्लाइंट से अगर डील करेंगे तो बहुत अच्छा डील करेंगे। बहुत कॉन्फिडेंस आपका अप्रिशिएट किया जाएगा। ये इस तरह की एनर्जी आपकी लग रही है, कॉन्फिडेंट है। और बिजनेस की अगर बात करें तो इस समय में जो बिजनेसमैन है वो कुछ ऑर्डर्स के लिए कुछ तेजी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कोई टेंडर वगैरह भरना था आपने, या आपका कोई पेंडिंग काम पड़ा था आपने किसी ऑर्डर वगैरह को लेकर के, तो उसमें तेजी से एकदम काम करेंगे।
2-3 जगह 2-3 प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हुए इस समय में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थोड़ा नींद कम होगी आपकी इस समय में, बर्डन ज़्यादा होगा लेकिन मतलब पैसा आप ठीक कर लेंगे। बात करूँ मैं अगर आपके हेल्थ की, इस समय में हेल्थ को लेकर के दाँत किसी के बहुत खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कीड़ा लग रहा है, गंदे हो रहे हैं, एकदम डर्टी कलर हो रहा है और अगर तम्बाकू वगैरह कोई खाता है या इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं जिससे दाँतों पे इम्पैक्ट हो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। एक ये चीज़ नज़र आ रही है। किसी के नाक पे चोट लग सकती है, नाक में से खून निकल सकता है, उस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। एक अंगूठे पे चोट लगती हुई लग रही है, कोई व्यक्ति उस वो भी ध्यान रखना है। और वैसे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपका ठीक है, नॉट दैट बैड नॉट दैट गुड, आप ठीक ठीक करेंगे इस हफ्ते में अपने हेल्थ को लेकर के। कोई अचानक से कोई ऐसा कोई दाना वगैरह ज़रूर पॉपअप हो सकता है आपकी बॉडी पे या फेस पे, कुछ दाने एकदम से उठते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एलर्जी वगैरह से उठती हुई नज़र आ रही है, वो इंटरनल उसकी वजह से होगा, एक्सटर्नल की वजह से नहीं हो। स्टूडेंट्स की अगर बात देखें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं, मुगल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। इस समय में कोई प्ले करने का मौका भी स्टूडेंट्स को मिल सकता है, वो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म भी करेंगे। और कोई एग्ज़ाम अगर आपका इस समय में एग्ज़ाम है तो वो अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा टाइम लास्ट का ऐसा लग रहा है कि आपको लिखते-लिखते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। कोशिश कीजिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो जो ज़्यादा नंबर के पेपर हैं उसको पहले, जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व कर लें। थोड़ा-सा टाइम अब जल्दी होता हुआ लग रहा है किसी के लिए। एक ये चीज़ लग रही है। इस समय में थोड़ा-सा रखा हुआ खाना या कुछ ऐसा रेडी टू ईट खाना आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, किसी के लिए ऐसा नज़र आ रहा है। कन्या राशि वालों, चलिए देखते हैं साल 2026 का पहला हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा डरे-डरे से रह सकते हैं। हर बात में ये सोचना दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरा क्या कहेंगे, पता नहीं कुछ तो है जहाँ मतलब आप कुछ चीज़ों से डर रहे हैं। आप चाहे उसे बाहर प्रकट नहीं करें, लेकिन इंटरनली आप उन चीज़ों से एकदम ऐसे फियरफुल रहेंगे और स्पेशली हर चीज़ को करने से पहले आपको ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डाउटिंग एनर्जी, अपना ही डिसीजन लेके उसी पे डाउट करेंगे। इस तरह की एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रांगली लग रही हैं। मैरिज से कनेक्टेड भी ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी किसी से शादी होने वाली है या आप कोई आपकी लाइफ में हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो डिसीजन लेने के बाद भी आपको डाउट होगा कि ये व्यक्ति सही है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज जो है वो लग रही हैं। दोस्त वगैरह भी जो है इस समय में दोस्ती की आड़ में थोड़ी दुश्मनी निकाल सकते हैं, यानी कि थोड़ा ताने वगैरह ज़्यादा दे सकते हैं आपको और थोड़ा-सा आप एक पंचिंग बैग से आप बन सकते हैं इस समय में कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है, वो आपको कुछ भी बोल के जा रहा है। इस तरह की एनर्जीज़ जो है वो रहेंगी, तो अपने मानसिक संतुलन को सही बनाए रखें, भगवान पर विश्वास रखें, ताकि ऐसी कोई भी स्थिति आपके सामने एक आए, तो आप उसको हँस कर के भगवान पे विश्वास रख के, अपने हृदय में विश्वास जमा के उसको डील कर सकें। बात करूँ मैं अगर मैरिड कपल्स की, जिनका मैरिज हो चुका है, अगर उनकी बात करूँ तो इस समय में उनके यहाँ काफ़ी शांति रहने वाली है, वो काफ़ी प्रसन्न रहने वाले हैं। रिश्तेदारों के साथ काफ़ी मुलाकात हो सकती है, उनके साथ काफ़ी हँसी ठिठोली हो सकती है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। और इस समय बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने का अवसर बनेगा। आपसी बात करें तो आपसी में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके हस्बैंड जो है वो ठीक से पता नहीं बात नहीं कर रहे हैं, या आपकी वाइफ जो है वो ठीक से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं बातों का, थोड़े रिजर्व रह रहे हैं। अगर नई-नई शादी हुई है तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कुछ गलत तो हम नहीं बोल दे रहे हैं, उस वजह से तो नहीं सामने वाला कुछ, उनकी तरफ से मतलब थोड़े रिएक्शन कम आपको मिलेंगे। तो वो थोड़ा चिंता के विषय में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपके जो स्पाउस हैं वो भी आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चुप इसीलिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते आप हर्ट हो और आप नहीं चाहते वो हर्ट हो, तो दोनों इस तरीके से गलत कम्युनिकेशन एक दूसरे को देते रहेंगे। बात करें सिंगल्स की, तो इस समय में जितने भी सिंगल्स हैं
वो कोई रिश्ता जो है उनको उनके फ्रेंड्स से आ सकता है या कोई रिश्तेदार से आ सकता है, कोई नोन पर्सन है उनकी तरफ से कोई रिश्ता आता हुआ लग रहा है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि कोई रिश्तेदारी में कोई रिश्ता काफी फाइनल हो गया था या काफी बातचीत हो गई थी, अब वहां टूट गया है, तो वो रिश्ता आपसे जोड़ना चाहते हैं या आप उनसे जोड़ना चाहते हैं, वो रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। इस समय में सिंगल्स जो हैं वो मैरिज के लिए काफी प्रयास कर सकते हैं। उनको काफी इच्छा रहेगी कि उनका मैरिज जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हम जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो थोड़ा नॉर्मल काम को भी करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। नाइट शिफ्ट किसी की हो सकती है, रात में काम करना पड़ सकता है, रात के समय ही काम करते हुए लग रहे हैं, थोड़ा अंधेरे में काम करते हुए लग रहे हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है या इस तरह की पॉजिटिवनेस नहीं है वहाँ पे, ऐसी कुछ चीज़ किसी के लिए हो सकती है। इस समय में रीढ़ की हड्डी में जरूर किसी के दर्द होता हुआ लग रहा है, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में। अपनी पोजीशन को सही बना के रखें, जहां भी बैठे हैं काम कर रहे हैं सही पोजीशन में ही काम करें। इस समय में लोग आपके काम में बड़ा ताका झाकी करेंगे, बार बार पूछ पूछ करेंगे, वो भी थोड़ा अनोइंग आपके लिए हो सकता है। बात करूं अगर मैं बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेसमैन जो है उनको कुछ ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन पता नहीं उसमें कुछ रुकावट तब भी आ सकती है। आपके बिजनेस पर भी जो है वो आसपास के लोग या कोई ना कोई व्यक्ति है, पार्टनर है, तो कोई ना कोई मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपके बिजनेस में बड़ा इन्वॉल्व हो सकते हैं, बड़ा जानकारी रख सकते हैं कुछ लोग, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बिजनेस आपका सही चलता रहेगा, थोड़ा बिजनेसमैन भी कंफ्यूज रह सकते हैं कि कैसे करना है, पता छोटे छोटे काम को पता नहीं आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं। इस समय ये दिक्कत आपके साथ हो रही है, चाहे बिजनेस में है, जॉब में है, फैमिली में है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए चीजों को इजी रखने का और बहुत ज्यादा डीप या डिटेल में नहीं जाने का। बात करें अगर हम स्कूल गोइंग बच्चों की, उनकी बात करें तो इस समय में थोड़ा सा वैन को लेकर के या स्कूल बस को लेकर के या जिस गाड़ी से या जिस वाहन से स्कूल जाते हैं उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वो आएगी नहीं, छुट्टी कर लेगी, या आपको उस वजह से थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा आपको, एक ये चीज लग रही है। पढ़ाई को लेकर के बात करें तो पढ़ाई आपके लिए ठीक ठाक बनी रहेगी। थोड़ा सा पता नहीं पेट्स के प्रति स्टूडेंट्स को बहुत आकर्षण हो सकता है, कोई सड़क पे कोई डॉग है, कोई कैट है, उनको घर लेके आ सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनको रख सकते हैं, उस तरह की चीजें किसी के लिए लग रही हैं। जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अगर उनकी बात करें तो इस समय में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है आपके लिए। एक तो सीरियस नहीं हो रहे हैं आप पढ़ाई को लेकर के, एक चीज ये दिख रही है। दूसरा ऐसा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अरे हो ही जाएगा, हम तो कर ही लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, तैयारी पूरी रखें, ऐसी चीज जो है वो लग रही है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा होगा, उसमें लाभ का समय है इस समय में। हेल्थ को लेकर के अगर बात देखें तो इस समय में कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह खाना शुरू कर सकते हैं, कोई टैबलेट्स, कोई मेडिसिन वगैरह खानी शुरू हो सकती है किसी की। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। खट्टा खाने का, अचार खाने का बहुत ज्यादा मन करेगा आपका, ये चीज लग रही है। सांस की परेशानी किसी को हो सकती है, नाक बिल्कुल बंद हो सकती है तो मुंह से सांस लेना पड़ सकता है, ये चीज एक किसी के लिए दिखाई दे रही है। नाक भी बहुत ज्यादा बह सकती है, रनिंग नोज का प्रॉब्लम बार बार रह सकता है इस समय में भी। किसी को तानी कोई गलत चीजों की लत भी लग रही है, थोड़ा ध्यान रखिए, तंबाकू वगैरह या कुछ गलत चीजों की, नशे की लत जो है वो इस समय बिगड़ हो सकती है आपकी, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय किसी मंदिर के विशेष दर्शन शाम के समय या रात्रि के समय आपको प्राप्त होंगे। बहुत सारी लाइट्स देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक मंदिर का स्ट्रक्चर मैं देख रही हूँ, तो कोई विशेष दर्शन आपको ऐसे किसी स्थान पर हो सकते हैं। इस समय बिल्लियां आपको बहुत दिखाई दे सकती हैं, अगर संभव हो तो उनको दूध पिलाएं, उनकी सेवा करें, उनको कुछ खिलाएं। कामों में आ रही अड़चन जो है उससे आपको रिलीफ मिलेगा।
बात करें अगर हम आपके ओवरऑल एनर्जी की, तो इस समय थोड़ा बचकानी हरकतें आप कर सकते हैं। बच्चा बनने का मन करेगा, ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहेंगे, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहेंगे। बच्चों के साथ भी अधिक समय बिता सकते हैं, कुछ समय उनके साथ खेल सकते हैं। इस समय आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे बिल्कुल भी आप स्ट्रेस लेना नहीं चाहते। तो कोई भी सिचुएशन या परेशानी अगर आपकी लाइफ़ में आ रही है, तो आप उसको इग्नोर करना चाहेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे। कुछ अभी ये सोचेंगे कि 1 हफ्ता गुज़र जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो आपके लिए बनी हुई हैं। पेट अगर किसी के पास है तो पेट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं, या आपको जानवर पसंद है तो उनके साथ भी काफ़ी समय व्यतीत हो सकता है। काम के सिलसिले में बात करें, जो लोगों का जॉब है अगर उनकी बात करें, तो जॉब में किसी प्रकार की निराशा आपको हो सकती है। मे बी आई थिंक किसी को जैसे शायद प्रमोशन की उम्मीद थी, या कोई एप्रिसिएशन की उम्मीद थी, या किसी तरीके का आपको किसी चांस की उम्मीद थी कि ये तो हमें हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ टाल दिया गया है, कुछ रोक दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ निराश आप फ़ील कर सकते हैं। तो इस वजह से काम में ऑफ़िस के आपका ज़्यादा मन नहीं लग पाएगा। थोड़ा-सा अपने आप को सँभालेंगे। रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं आप ऑफ़िस में, लेकिन निराशा जो है वो आपके भीतर से साफ नज़र आएगी। जो लोग कहीं इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं इस समय में, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आपका काम या आपका जॉइनिंग भी जो है वो होल्ड पे रखा जा सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। बिज़नेस की, व्यापार की अगर बात करें तो इस समय में बहुत सारे कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं, बहुत सारे अ, आपको बार-बार फ़ोन्स आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं आपके व्यापार के लिए। तो अगर फ्रेश लीड तो लग ही रही है, नए लोगों के, नए कस्टमर्स के कॉल तो आ ही रहे हैं। कुछ पुराने कस्टमर्स भी जो हैं, वो भी बार-बार कॉल करके कुछ कंप्लेंट आपको कर सकते हैं। तो पहले से अगर स्टाफ को ट्रेन्ड कर देंगे कि क्या उनको बोलना है, किस तरीके से हैंडल करना है आफ्टर सेल्स, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ कस्टमर्स आपके परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, और आप बिल्कुल भी उनका मतलब उनके लिए जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कोई फ़ॉल्ट आ रहा है, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन वैसे बात करें, व्यापार में बहुत सारे नए लोगों से मिलना-जुलना होगा, काफ़ी सारे आपके सेल्स जो हैं इस समय में हो सकते हैं, काफ़ी सारे नए बिज़नेस आपको इस समय में मिल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। थोड़ा-सा गंभीर बिज़नेसमैन तो ज़रूर हो जाएँगे, वो अपने आप को काफ़ी गंभीर महसूस करेंगे, कोई प्रेशर भी महसूस कर सकते हैं कि ये टाइमिंग पे ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो उसको लेकर के थोड़ा लंबा कार्य जो है वो करते हुए बिज़नेसमैन इस समय में दिखाई दे रहे हैं, वर्किंग आवर बढ़ रहे हैं। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में अ, लव एंड रिलेशनशिप के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी पंडित जी को, किसी ऐप में कुछ ऐसा डाल सकते हैं जहाँ आप अपनी कंपैटिबिलिटी जो है चेक कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो उनसे ऐसा उनको लग रहा है कि उनसे दूर जा रहे हैं, आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते, ब्रेकअप हो गया है, ब्लॉक कर दिया है, तो वो लोग इस समय थोड़े परेशान रहेंगे, और कुछ लोगों से मदद ले सकते हैं, टैरो से मदद ले सकते हैं, कुछ उपाय भी कर सकते हैं, कोई रत्न वगैरह पहन सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज जो है किसी के लिए लग रही हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप अगर सही चल रहा है उनकी बात करें, तो इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो अपने दोस्तों को ज़्यादा समय देंगे, शाम को, रात को बाहर रहना, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना, पान इत्यादि की दुकान पे रहना, ऐसे किसी जगहों पे रहना, बाहर रहना, वो उनको ज़्यादा प्रिय लगेगा। तो आपकी बातचीत जो है वो कम हो सकती है, आपके कॉल्स वो बार-बार अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप उनसे ये कह रहे हैं कि इनके साथ मत जाइए, उन दोस्तों के साथ नहीं जाइए, तो यकीन मानिए वो उन्हीं के साथ जा रहे हैं। थोड़ा-सा आप ही को समझना होगा इस समय में, क्योंकि उनकी संगति तो छूटती हुई नहीं लग रही है। बाकी प्रेम प्रीत जो है वो बनी रहेगी, लेकिन इस समय में थोड़ा-सा आपके पार्टनर इग्नोर कर सकते हैं, आपके फ़ोन नहीं उठाएँगे, आप बार-बार कॉल कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि वो इस समय दोस्तों के साथ उनका ज़्यादा जो है मस्ती का टाइम रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बात करें अगर हस्बैंड वाइफ की, तो इस समय में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तालमेल ठीक-ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं साथ में जा सकते हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, या शायद कुछ ऐसे ही कुछ स्नैक्स, कुछ मूँगफली या कुछ ऐसा भेल जैसा कुछ खाते हुए नज़र आ रहे हैं।
ठीक-ठाक रहेगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, साथ में घूमना-फिरना हो सकता है। लोकल में कहीं बहुत दूर तो नहीं जा रहे हैं, लोकल में कहीं घूम फिर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अम इस समय में हाँ, आपको ये तो ज़रूर महसूस होगा कि आपके पार्टनर बहुत कंजूस हैं। जितना उनको आपके ऊपर खर्चा करना चाहिए, जितना उनको आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो वो इस वज़ह से आपको पिंच कर सकता है, बट आप कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन नोट सब कुछ करेंगे, नोटिस सब कुछ करेंगे। इस समय में आपकी सास से थोड़ी कहा-सुनी ज़रूर हो सकती है। ये काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, और वो भी कहीं न कहीं आपकी वजह से नहीं होगा, किसी तीसरे पर्सन की वजह से होगा। आप भी उनको बोलने पे मजबूर हो जाएँगे किसी और की वजह से। अपने लिए तो आप चुप ही रहेंगे, ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हम स्कूल के बच्चों की या स्टूडेंट्स की, उनकी बात करें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। कुछ नई चीज़ के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं, या पढ़ाई में कुछ नया है, या कुछ नए तरीके से वो पढ़ रहे हैं, उस वजह से काफ़ी एक्साइटेड रह सकते हैं। तो पढ़ाई तो स्टूडेंट्स की जो है वो अच्छी चलती रहेगी। ऐसा कोई मुझे पढ़ाई में ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा है। पढ़ाई उनकी अच्छी चल रही है। बात करें अगर हेल्थ की, तो ओवरऑल हेल्थ अगर देखी जाए तो इस समय में थोड़ा-सा जलन, एसिडिटी और जलन, वो भी छाती से ऊपर आपके जो फूड पाइप है उसमें ऊपर की तरफ जो है गले के आस-पास छाती में काफ़ी जलन सी आपको बार-बार ऐसे फूट सकती है जलन, वहाँ पर एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो उस तरह का खाना जो आपको जलन करता है उसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, या बार-बार चाय पीते हैं तो उसे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय में किसी के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी वजह से बाल बहुत लंबे-लंबे उनके चेहरे पे, दाढ़ी पे, फेस पे इस तरह के बहुत लंबे-लंबे बाल उनके आ रहे हैं। एक ये चीज़ है। आईब्रोज के ऊपर भी तो किसी के बाल जो है वो लंबे होते हुए अचानक से नज़र आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में एक प्रकार का अकेलापन किसी के लिए देख रही हूँ, थोड़ा-सा विरक्ति देख रही हूँ। मन नहीं लगेगा संसार में, संसार की बातों में, सांसारिक लोगों में। कुछ चिड़चिड़े से रह सकते हैं, लोगों से थोड़ा-सा अ, उम, मेल-जोल अच्छा करना मन नहीं कर रहा है, मेल-जोल करने का, या मिल भी रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो आपके लिए लग रही हैं। चाबी दिख रही है, चाबी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, या तो आप घर चेंज कर रहे हैं अपना, या किसी की चाबी गुम भी सकती है, ऐसा लग रहा है। किसी की पुरानी गुमी हुई चाबी उनको मिलती हुई लग रही है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। और इस समय में कोई आपका घर लॉक करके कहीं जाना पड़ रहा है, या फिर लिटरली घर चेंज कर रहे हैं तो नई चाबी आपके हाथ में आ रही है, या नया ताला आप लगा रहे हैं। लेकिन चाबी बहुत सारे लोगों के लिए इस समय जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस समय में आपको अकेला बैठने का मन कर सकता है, कहीं पर भी जाकर के शांति से चुप करके बहुत देर बैठने का मन रह सकता है। थोड़ा-सा कोशिश कीजिए फिर भी लोगों के बीच में जाने की, अपनी एनर्जी को चेंज करने की, तो आप पॉसिबली इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, और नहीं है तो फिर भगवान जी में मन लगाइए, ताकि आपको अंदर से अच्छा फ़ील हो सके। एक्चुअल में तो ये आपका हीलिंग का टाइम है, इसीलिए आप दूसरों से दूर हो रहे हैं, कि कहीं न कहीं अंदर जो आपके जो पीड़ा के चीज़ें हो गई थी, या बहुत सारा दुःख इकट्ठा हो गया था, तो वो सब अंदर ही अंदर कहीं न कहीं हील होना चाहता है। तो वो एक हीलिंग का टाइम है आपका, तो आप बिना परेशान हुए अगर अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे, तो बेहतर अंदर से काफ़ी शांत महसूस करने लग जाएँगे। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो इस समय काफ़ी सारे नए गोल्स बना सकते हैं, आपकी कंपनी भी, आप भी अगर कोई लीडर है, टीम लीड करते हैं, किसी प्रकार का ऐसा काम है जहाँ मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को ऑर्डर्स देते हैं, लोगों को समझाते हैं, पीआर में हैं, एचआर में हैं, उन लोगों के लिए एक खासी समय हो सकता है, क्योंकि आप कुछ स्ट्रैटेजीज़ और कुछ ऑर्डर्स बनाते हुए, कुछ नई इम्पोर्टेंट चीज़ें लोगों को सिखाते हुए, कुछ गोल्स बनाते हुए कंपनी के लिए, या स्टैटिस्टिक्स बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय रहेगा। इस समय में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप लोगों से बहुत अच्छे से काम करवाएँगे। अ, आपके अंडर लोग डरेंगे काम करने से, बट आप काम उनसे बहुत अच्छा लेंगे, ऐसा लग रहा है। इस समय में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएँगे आप एज़ अ लीडर,
वैसे बात करें तो काम को लेके काफ़ी सीरियस आप लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल एनर्जी डाल देंगे। आपने कुछ भी अगर गोल सोच लिया है तो उसको करने या करवाने के लिए आप हर कीमत को चुकाने को तैयार हैं, अपनी नींद गँवाने को तैयार हैं, हर प्रकार से मेहनत करने को तैयार हैं और कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके भी कुछ नए गोल्स आप बना सकते हैं। इट्स एन इम्पोर्टेंट टाइम अपने काम के लिए, करियर के लिए। बात करें अगर हम बिज़नेस की, तो इस समय में बिज़नेसमैन जो हैं वो थोड़ा-सा अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस है तो सोच सकते हैं कि आपको ये पार्टनरशिप आगे लेके जानी है या नहीं लेके जानी है। कोई फैमिली बिज़नेस चल रहा था तो कुछ लोग वहाँ से निकल कर के कुछ नया करने का भी इस समय सोच रहे हैं। आपका ऑलरेडी ऑनगोइंग बिज़नेस है और डाउन जा रहा था, तो अब आपको लग रहा है कि अब इसको कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है। तो कहीं न कहीं एक सोच-विचार का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है, क्या करना है, कैसे करना है उसका समय है। कुछ परिवर्तन लाने का भी समय है कि इस समय आप अपने व्यापार को करने के तौर तरीकों में कुछ परिवर्तन लेकर के आएँगे। अ, इस समय में कुछ लोग अपने कंप्यूटर्स बदल सकते हैं, अपने लैपटॉप बदल सकते हैं, अपने मोबाइल बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। कुछ बदलाव लेकर के आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर जिस पे आपका काम चलता था या ऐप था कुछ उस पे काम चलता था, उसका भी बदलाव जो है व्यापार के लिए हो सकता है। कुछ लोग किसी वेबसाइट या ऐप को डेवलप करा सकते हैं या किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे अपने बिज़नेस को लिस्ट करवा सकते हैं, ऐसा भी बहुत स्ट्रॉन्गली किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इस समय में किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका गंधर्व विवाह हो सकता है। यानी कि आप अपने घर वालों को नहीं बता रहे हैं लेकिन मैरिज कर ले रहे हैं। एक मंदिर में जाकर के या फिर कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं लेकिन घर पे नहीं बता रहे हैं। ये किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या आप सोच रहे हैं ऐसा करने का, ये इस समय ऐसा हो सकता है। बात करें जिनका रिलेशनशिप ठीक-ठाक चल रहा है, इस समय भी आप लोग जो हैं अपने आगे की लाइफ की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, मैरिज वगैरह को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोगों को डेफ़िनिटली झटका भी लगेगा, क्योंकि जब आप मैरिज की बात लेकर के आएँगे अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर जो है ना, वो कहीं न कहीं एकदम पीछे हट जाएँगे, अवॉइड करेंगे या उस बात पे लड़ने लगेंगे या कहेंगे नहीं, नहीं अभी ये बात मत करो, सोचेंगे, बताएँगे, मतलब अवॉइड सा करने लगेंगे। तो आपको उसको चीज़ को लेकर के झटका भी लग सकता है कि ओह माय गॉड, हमने तो सोचा था कि व्यक्ति लंबे समय हमारा साथ निभाएँगे, लेकिन ये व्यक्ति इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए शॉक हो सकता है। और आप अपने पार्टनर से इस विषय में डिस्कस तो आप डेफ़िनिटली करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, ऐसा सबके लिए ही लगभग लग रहा है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, मैरिड कपल्स की, हस्बैंड वाइफ की, उनकी बात करें, इस समय में घर को लेकर के काफ़ी डिस्कशंस हो सकते हैं। आपके जो भी पितृ गुज़र गए हैं, माता-पिता जो गुज़र गए हैं, उनके लिए कुछ विशेष इस समय में कर सकते हैं। उनकी बरसी हो सकती है, उनका बर्थडे हो सकता है, उनकी पुण्यतिथि हो सकती है। उनको याद आपको उनकी बहुत याद आ सकती है, सपने में वो आपको दिखाई दे सकते हैं। पितरों के लिए आप इस समय में कुछ कर सकते हैं, कौओं के लिए आप कुछ इस समय बहुत कर सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति भी किसी को इस समय मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जो फैमिली लाइफ है हस्बैंड वाइफ की, वो इन्हीं चीज़ों में जो है वो गुज़र जाएगी। और बड़े-बुज़ुर्गों की सेवा भी इस समय आप लोगों को करनी पड़ सकती है। तो उस वज़ह से कहीं न कहीं समय ही नहीं मिल पाएगा कि आप एक-दूसरे के प्रति कुछ सोचें, करें। घर को लेकर के, घरवालों को लेकर के ही या अपने पितरों को लेकर के या बुज़ुर्गों को लेकर के ही जो है हफ़्ता पूरा ही गुज़र जाएगा। ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। घर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। जैसे बताया, घर काफ़ी लोगों का इस समय में चेंज भी हो सकता है या प्लानिंग कर सकते हैं नए घर की, मुहूर्त निकाल सकते हैं, कुछ तो इम्पोर्टेंट घर के लिए हो रहा है। बात करूँ अगर मैं आपके स्टूडेंट लाइफ की, तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा ऊब सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि मन नहीं है आपका इस पढ़ाई में, ये करियर पाथ आपके लिए सही नहीं है। शायद आपने मतलब कहीं न कहीं आपको अपने निर्णय पे डाउट होगा। और जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं, अभी स्कूल गोइंग है, उनको भी ऐसा लगेगा कि मन नहीं लग रहा, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी बोरिंग हो रही है पढ़ाई। तो इस समय थोड़ा इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अ, कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसे टीचर आपको मिल जाएँ या ऐसे कोई कोच मिल जाएँ जो आपको बहुत फन तरीके से
सारी चीज़ें पढ़ाएँ तो ये सब्जेक्ट आपके लिए फिर भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका आपको सूट नहीं कर रहा है, इस वजह से जो है वो आपको ये दिक्कत लग सकती है। बाकी इस समय में जो बच्चे हैं वो पता नहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ओवरली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो ज़्यादा पीते हुए इस समय में नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे अपने स्कूल में शर्त भी लगा रहे हैं या स्कूल फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कुछ शर्त लगा रहे हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है, जिसको वो जीतने तो नहीं वाले, तो इट्स बेटर कि आप ये काम ना करें। और बात करें अगर हम हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के एक तो पता नहीं कुछ, या तो बहुत ज़्यादा चाय हो जाएगी या कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, सभी लोगों का गैस बार-बार बनेगा आपको। एक तो ये ऐसा लग रहा है, खाना जैसे कम मिल रहा है आपको, चाय वगैरह पी के भूख मार रहे हैं या आपको ऐसी चीज़ें ही पीनी पड़ रही हैं बाहर, जिसकी वजह से भूख लग नहीं रही है। भूख काफ़ी लोगों की कम होती लग रही है, एपेटाइट कम होता हुआ लग रहा है, पेट बहुत टाइट लग रहा है, गैस उठ के बार-बार आ रही है आपको, और पेट में आपको एसिड बनता रहेगा और भूख बहुत कम लगेगी, उसकी वजह से चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, मन नहीं करेगा कुछ खाने का, हेल्दी तो बिल्कुल भी खाते हुए इस समय नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई लग रही है, अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भी आपके गुरु हैं अगर, या आपके कोई इष्ट देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ताकि ये पीरियड में आप संभल सकें। नहीं तो थोड़ा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ भी जो है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है। बाल भी अचानक से सफेद हो रहे हैं, ज्यादा बाल झड़ भी जाएंगे, सर में काफी दर्द रहेगा, नाक में कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है या ब्लॉकेज हो रही है, या साइनस का प्रॉब्लम बढ़ा है, नाक में किसी की प्रॉब्लम होती हुई लग रही है, रात के समय नींद नहीं आएगी, चलते फिरते रहेंगे आप अजीब तरीके से। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको किसी का हेल्प तो लेना ही चाहिए। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय में कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहेगा। आपको बार बार शेर, चीता, बिल्ली, इनके ये दिखाई दे सकते हैं, इनके फोटोग्राफ्स दिखाई दे सकते हैं, इनको देख करके आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील हो सकता है, और कहीं न कहीं उनसे कुछ रिज़ेम्बलेंस लग सकती है, उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें बार-बार, ऐसी फ़ोटो, वीडियो आपके सामने आ सकती हैं। कोई इस तरीके का कुछ शायरी उनसे संबंधित उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, शायरी पीछे से आ रही है, उस तरह की चीज़ें आपको बार-बार दिख सकती हैं। मोटिवेशन आपको उनसे ज़रूर मिल रहा है, और इस समय में कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी बढ़ा-चढ़ा रहेगा। आपका जो माइंड है वो काफ़ी लोगों से डिफरेंट चलेगा इस समय में। आप जो बहुत समय से चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे थे, कोई परेशानी आपके सामने थी, पर इसका हल नहीं मिल रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो इस पीरियड में जो है आपको अचानक से पता नहीं कहाँ से बैठे-बैठे एकदम हल मिल जाएगा कि ठीक है, ये कर लेते हैं ना, ये करने में क्या परेशानी है। या अब तक आप खुद ही अपने लिए ब्लॉकेज बने हुए थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, और अचानक से बैठे-बैठे समझ में आ जाएगा आपको। तो एक अजीब तरीके का कॉन्फिडेंस आपको आएगा, आप खुद को ही रोके हुए थे और उससे बाहर निकल जाएँगे कि ये कर सकते हैं, हिम्मत है हमें, हम कर लेते हैं, क्यों रुके हुए हैं अब तक। इस तरह की एनर्जी जो है आपकी बन सकती है। हम बात करें अगर हम आपके बिज़नेस की, तो इस समय में बिज़नेस को लेकर के ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है, सामान ज़्यादा बाहर भेजना पड़ सकता है, या बाहर से सामान मँगाना पड़ सकता है, या लेबर वग़ैरह जो अगर काम करती है, तो वो भी बाहर से कहीं से आपको मँगानी पड़ सकती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इस समय में आपका बिज़नेस जो है वो थोड़ा ऑन द गो भी आप कर सकते हैं, यानी आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहीं से आप बिज़नेस कर रहे हैं, वहीं से आप सारे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, लोगों को अटेंड कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो काफ़ी लोगों के लिए लग रही हैं। इस समय में आपको ऐसा लगेगा वैसे कि मतलब कहीं से आ नहीं रहा कोई रास्ता, कोई पैसे का कोई सोर्स नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा क्या करना है, लेकिन आपका माइंड जैसे ही स्ट्रेट होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ, ये करके तो हम आराम से कर सकते हैं। तो एक ब्रेक थ्रू जो है वो इस समय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में कोई कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो करते हैं लोग, उनके लिए विशेष ये समय हो सकता है। कुछ तो उनके काम में बढ़ोतरी होगी इस समय में, लेबर वगैरह अगर नहीं मिलती थी तो मिलने लग जाएगी। इस तरह की कुछ बढ़ोतरी आपके लिए इस समय में हो
हो रही है। राजस्थान वगैरह साइड पे जो है काम करते हैं, या ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे रिहायशी इलाका कम है, ऐसी जगह जगह काम करते हैं, राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया, वहाँ काम करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ विशेष इस समय में होने वाला है। और इस समय में आपको थोड़ा आराम करने का मौका कम मिलेगा, थोड़ा सा बाहर ही बाहर आपको काम करना पड़ सकता है, कि एक जगह से गए फिर दूसरी जगह चले गए, ऐसी ट्रिप आपकी प्लान हो सकती है, वर्क ट्रिप। और अगर ट्रैक्टर ट्रक इस तरह की चीजें चलाते हैं तो उनको बहुत लंबा, कोई ये गाड़ी चलाते हैं, बहुत लंबा कहीं दूर जाना पड़ेगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आपके जॉब की बात करें तो जॉब में आपको बड़ी सारी फाइल्स जो हैं, स्टैम्प एक तो बहुत सारे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा काम है स्टैम्प का, स्टैम्प पेपर का, वो बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। दूसरा, फाइल्स बहुत ज्यादा आपको स्टडी करनी पड़ सकती है, ढूंढनी पड़ सकती है, फाइलों का काम बहुत ज्यादा हो सकता है। पुरानी कुछ चीजें ढूंढनी पड़ सकती हैं अपने काम में, उसका बहुत ज्यादा काम बढ़ सकता है आपके यहाँ। इस तरह की एनर्जी लग रही है। इस समय आपको जॉब में भी जो है ना, तसल्ली से बैठने का मौका मिलेगा नहीं, एक के बाद दूसरा काम जो है आपको पकड़ा दिया जाएगा, थमा दिया जाएगा और आपको करने को दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों आपके टाइप का काम नहीं लग रहा है, क्लेरिकल काम लग रहा है, किसी और की वजह से आपको वो काम करना पड़ा है, या उन्होंने ठीक से नहीं किया इसलिए आपको करना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा क्लेरिकल सा काम लग रहा है, जो कि एक्चुअली आप उस काम को मतलब करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है, इसलिए वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा। बात करें रिलेशनशिप की, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बातचीत जो है उनके घर वालों तक आप पहुंचा सकते हैं, आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के बारे में बात करते हुए, या फिर आपके पार्टनर के लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो बड़े बुजुर्ग जो है घर के वो तय कर रहे हैं, दे रहे हैं, रिश्ता बता रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का या आपके घर के बड़ों का कोई इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में आता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर किसी के दादाजी या फादर हैं, उनका रिलेशन जो है, मतलब आपके रिलेशनशिप में उनकी कोई हस्तक्षेप इस समय में नजर आ रहा है। आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है। सेम तरह की ही एनर्जी जो है वो आ रही है। इस समय में अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो कुछ लोग हॉस्टल से घर चले जाएंगे, घर रहते हैं तो हॉस्टल चले जाएंगे, इस तरह की कुछ चीजें किसी के लिए दिखाई दे रही हैं। तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा ब्रेक हो सकता है, थोड़ा सा कम बातचीत हो सकता है, ऐसा लग रहा है। इस समय में कोई व्यक्ति तो है जो लिव इन में रहते हुए किसी के साथ नजर आ रहे हैं, या फाइनली डिसाइड कर लिया आपने कि आपने साथ ही रहना है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने पार्टनर के, अगर साथ रहेंगे तो बहुत ज्यादा काम आपको करने पड़ेंगे पार्टनर के, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। सिंगल अगर आप हैं, अभी मैरिज नहीं हुआ है आपका और अभी रिश्ते आपके लिए ढूंढे जा रहे हैं, तो इस समय कुछ खासी रिश्ते आते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर आप किसी को अप्रोच भी करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस समय किसी से रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर ये है कि अभी शांति से आप शांत हो जाएं, और अभी कोई भी किसी प्रकार का रिश्ता या फिर कोई प्रपोजल आप किसी को ना भेजें। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की जिनका शादी हो चुका है, स्कूटर, स्कूटी या टू व्हीलर या बाइक को लेकर के आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो ये दिखाई दे रही, किसी की तो स्कूटर या स्कूटी चोरी भी होती हुई नजर आ रही है, बड़ा ध्यान रखिएगा उसका। तो इस समय में जो है थोड़ा सा आपको जो है ट्रैवल में आपके पार्टनर से सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आपको बाहर जाना है, पार्टनर आपको जाने नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी आपके बाहर जाने से, उस चीजों को लेकर के थोड़ा सा बीच में कलेश हो सकता है। या फिर अगर कहीं दूर नहीं जाते हैं तो आसपास में ही कहीं जाते हैं, तो आपके पार्टनर इसी बात पे आपसे लड़ेंगे कि आप उनको लेकर के नहीं गए, या फिर आप अपने पार्टनर को क्या कहते हैं छोड़ने नहीं गए, लेने नहीं गए, समथिंग, मतलब कुछ ट्रैवल से रिलेटेड, चाहे छोटा आसपास में कहीं आने जाने की बात हो, आने जाने को लेकर के थोड़ा सा कले कलेश घर में रह सकता है, ऐसा लग रहा है। और पार्टनर जो है वो मुंह फुला के बैठ सकते हैं, और लड़ेंगे सिर्फ आपसे ही नहीं, पता नहीं उनकी पूरी फैमिली को आपके अगेंस्ट कर लेंगे, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा संभल के चलना है, और ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो इस समय में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बीच में कोई एग्जाम है तो बहुत अच्छा जाएगा आपका, बहुत कुछ पढ़ते हुए लिखते हुए नजर आ रहे हैं। राइटिंग कुछ लोगों की बहुत इंप्रूव होती नजर आ रही है। बहुत अच्छे कोई मेंटोर या कोच आपको इस समय में मिल सकते हैं, जो आपको काफी सारा रिविजन कराएंगे, काफी सारा लिखवाएंगे, काफी सारा पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उनसे काफी हेल्प मिल रहा है। स्टूडेंट्स की बात देखें तो इस समय में
सॉरी, हेल्थ की आपकी बात देखें इस समय में, तो हेल्थ में किसी के बॉडी पे किसी तरीके के ऐसे राउंड राउंड सी एलर्जी कुछ हो सकती है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, चेंज ऐसी हो सकती है, या कुछ राउंड सी एलर्जी हो सकती है। कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम किसी को होते हुए हेल्थ में नजर आ रहा है। ऐसी किसी जगह पे आपको जाना हो सकता है जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा हैं, बड़े हैं, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी पे कहीं एलर्जी हो रही है, बहुत ज्यादा थतके बन रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मच्छर बहुत है वहां पे, ऐसा लग रहा है। इस समय में थोड़े से कपड़े आपके, जहां भी आप जा रहे हैं, कपड़े भी अब जरा ध्यान से लेके जाएं, उस वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। ऐसा लग रहा है कोई कहीं जा रहा है, उसके हिसाब से उनके कपड़े नहीं है। जो कपड़े हैं उसमें वो अनकंफर्टेबल है, ठीक से बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, कंफर्टेबल नहीं है। उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हफ्ता अच्छा गुजर जाएगा। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में पता नहीं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको देखने आ सकते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों के लिए उनके जो जीवन में लोग गुजर चुके हैं, जो मृतक हैं, जो उनके पूर्वज हैं, उनके सपने उनको बार बार आ सकते हैं। इस समय में आपको अ, आपको एक्चुअली, आप उन लोगों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन उन लोगों को आपकी बड़ी याद आ रही है। कुछ लोगों को आपको बुला सकते हैं, अरे हमसे मिलने आ जाओ, बहुत समय से मिले नहीं। या फिर वो, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो खुद ही आपसे मिलने आ जाएंगे। किसी को तो आपकी बहुत याद आ रही है, और बहुत पुराने कोई व्यक्ति हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं, उनसे मुलाकात इस समय में आपकी जरूर होगी। आप नहीं करना चाहते, वो एक अलग है, लेकिन उनको आपकी बहुत याद आ रही है। इस समय में आपके वर्क प्लेस को देखें, आपके जॉब प्लेस को देखें, काफी सारे नए प्लान्स बना सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट से डील हो सकता है, इंटरनेशनल कंपनी से डील हो सकता है। कुछ काम में ऐसी चीजें कर सकते हैं जो पहले से काफी एडवांस हैं। कुछ ऐसी चीजों के प्लान बना सकते हैं जो कि आगे फ्यूचर में आपको करनी है, वो भी बहुत एडवांस हैं। इस तरह की चीजें हैं। एनर्जीज मतलब आप अपने जॉब में अपनी स्किल्स को जो है वो बेटर करेंगे, अपने आप को बेटर करेंगे, और अच्छी क्वालिटी का काम देना चाहेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत बहुत करेंगे इस समय में, काफी मेहनत का समय दिखाई दे रहा है। काफी सारे अगर कंप्यूटर वर्क है, डेस्क वर्क है, आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत काम करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्शंस लग रही हैं। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहते, लेकिन आपकी फैमिली की तरफ से या फिर आपकी रिलेशनशिप की वजह से आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। उनका बार बार फोन आ सकता है, वो बार बार आपको कहीं मिलने बुला सकते हैं, वो आपको छुट्टी लेने को कह सकते हैं, वो आपको घूमने जाने को कह सकते हैं। उनकी वजह से जो है काम में आपको डिस्टर्बेंस जो है वो फील होगा, आप काम कर नहीं पाएंगे, वरना आपका बहुत मन लगेगा काम में, और काम को बहुत एफिशिएंटली और अच्छा करने का आपकी तैयारी है। बात करूं अगर मैं बिजनेसमैन की, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इस समय में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। थोड़ा सा उनको ऐसा लग सकता है कि काफी कुछ कर लिया है, अभी थोड़ा सा देखें क्या किस तरफ को जा रहा है काम, रिजल्ट क्या आ रहा है ये जो काम किया है इससे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली जो आपने अभी मूव लिया है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो अभी थोड़ा रिजल्ट की वेट करेंगे आप। कुछ लोग हैं, किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं, आपकी फीलिंग बिल्कुल ऐसी होगी कि चलो अब रिटायर हो जाते हैं, बहुत कुछ कर लिया। इस समय में कुछ लोग अपना बिजनेस समेटने की भी कोशिश कर सकते हैं कि जो अब तक है उसको बेच बाच के जो कुछ बचा है उसे समेट के जो है वो कुछ और अपना हल्का काम करें, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। यंग हैं, अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, उनकी बात करें तो इस समय में जो है दूसरे, अगेन बिजनेस में भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो पार्टी करते हैं, चलो बहुत अच्छा आपने कर लिया, ओपन कर लिया है इस चीज को, चलो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप जो है वो इनसे बचने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर किसी भी क्षेत्र में लाइफ के देखो ना, ऐसा लग रहा है लोग इस समय आपके पीछे पड़ेंगे और आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे। इस तरह की एनर्जी आपके लिए लग रही है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों का रिलेशनशिप मैरिज
स्टेटस में जा सकता है, मैरिड हो सकते हैं इस समय में। लव मैरिज के काफ़ी स्कोप इस समय में लग रहे हैं कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है या उनकी मैरिज हो रही है या फाइनली इस टाइम पे उनका मैरिज हो जा रहा है। मैरिज को लेकर के अच्छे योग बने हुए हैं। और अगर आपका मैरिज तक अभी बात नहीं पहुंचा है, रिलेशनशिप बहुत कंफ्यूजिंग है, तो नेक्स्ट कमिटमेंट आपको मिल सकता है या हिंट दे सकते हैं आपके पार्टनर जो है कि चलो ठीक है कि हम आपके साथ जीवन भर बनने को तैयार हैं। ये काम हो जाए तो फिर उसके बाद ये सेटलमेंट हो जाए तो उसके बाद ऐसी कोई डिस्कशंस हो सकती हैं। बाकी प्रेम प्रीत जो है वो आपकी डेफिनेटली बढ़नी है। इस समय आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षित, अट्रैक्टेड रहेंगे। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दोनों ही जन होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लावर्स बहुत एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनको फ्लावर दे सकते हैं या उनसे फ्लावर ले सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर मैरिड कपल्स की जिनका शादी हो गया है, उन लोगों की बात करें, उनके बीच में भी जो है, एक तो किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट इस समय में कर सकते हैं। कुछ अपने जो भी उन्होंने पहले वचन लिए थे उस वचन को दोहरा सकते हैं, नए वचन ले सकते हैं, दोबारा कोई व्यक्ति फेरे ले सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में कुछ लोग जो हैं वो अभी न्यूली मैरिड हैं तो किसी हनीमून पे जा सकते हैं, किसी काफी बिजी सिटी में जा रहे हैं जहाँ रात में नाइट लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ऐसी किसी सिटी में घूमने या कंट्री में घूमने जा सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए भी अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा सा जो जिनका मतलब एज हो गया है, 10 साल से ऊपर उनकी मैरिज हो गई है, उनके लिए ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है जबरदस्ती आपसे कुछ कराने की कोशिश कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं आपको मेंटली, इमोशनली कि ये काम करो करो करो। उससे भी आप थोड़े से खफा और इरिटेटेड रह सकते हैं, वो एक चीज किसी के लिए लग रही है। अदरवाइज ठीक है, प्रेम प्रीत जो है बनी रहेगी। ऐसी कोई लड़ाई झगड़े मेजर वाले इस समय में नहीं होंगे। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो थोड़ा सा पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के बीच में उनकी डिस्ट्रैक्शंस जो है वो काफी रहेंगी। एक तो खाने को लेकर के काफी डिस्ट्रैक्शंस है, भूख बार बार लग सकती है, कोई च्युइंगम वगैरह बच्चे बहुत ज्यादा खाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरीके की कोई ऐसी एडिक्टिव चीज है जो से लत लग जाती है ना, कोई ऐसी कोई चीज खा सकते हैं बच्चे, उसकी वजह से भी जो है पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान कम हो रहा है। इस समय में दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं, रात के समय कहीं घूमने जा सकते हैं, इस वजह से भी बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो पढ़ाई में बेसिकली जो है वो दिमाग कम लग रहा है और बाहर की चीजों में ज्यादा लग रहा है। और कुछ तो है, कोई या तो किसी गेम में बच्चे बिल्कुल एडिक्टेड हो जाएंगे इस समय में, या फिर कोई कार्टून में, या कोई किसी ऐसी चीज को खाने में, पीने में कुछ एडिक्शन, कुछ लत इस समय लगती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफी परेशान होने वाले हैं। बात करें अगर हेल्थ की, तो इस समय में ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो सर के अंदर जो है, सर की हड्डी में किसी व्यक्ति को ऐसा दर्द सा हो सकता है। नाक के ऊपर भौहों के बीच में किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। किसी के लिए मैसेज है, अगर कोई गाय या कोई बैल जो है आसपास है, कोई सींगों वाला ऐसा जानवर है, तो उससे चोट लग सकती है किसी को, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा, एक तो इस समय में कम बोलना पड़ेगा या आप बोल नहीं पाएंगे, उस वजह से थोड़ा अंदर ही अंदर काफी कुछ चलता रहेगा दिमाग में, जैसे आपकी किसी रीजन से आपके जबान पे ताला लग जाएगा या आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको चुप रहना पड़ेगा, दूसरे का लिहाज करना पड़ेगा। इस वजह से भी अंदर ही अंदर दिमाग में कुछ चीजें ज्यादा चलती रहेंगी, इस वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा। दूध इस समय किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी छोड़ सकते हैं या तो बिल्कुल ही, या फिर दूध को रेगुलर पी सकते हैं, या मिल्क चेंज कर सकते हैं, कोई प्रोटीन वाला हाई मिल्क, प्रोटीन मिल्क ले सकते हैं। कुछ तो है जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इस सब घर को छोड़ के भी कुछ लोग कहीं और जा सकते हैं, घर पे किसी के ताला लगते हुए मैं देख रही हूँ, ऐसा भी किसी के लिए जो है वो हो सकता है। गांव में भी जाना पड़ सकता है, कोई गाय खरीद सकते हैं, गाय बैल खरीद सकते हैं इस समय में, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। ओवरऑल हेल्थ देखें तो ठीक है। थोड़ा सा अगर नेचुरल लाइफ या थोड़ा सा नेचुरल चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ये टाइम आपके लिए, वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अ, बाकी अदरवाइज हेल्थ इतना खराब नहीं है, ठीक है, पहले से तो इम्प्रूव ही हो रहा है।
और किसी का जो है वो ठंडे पानी से बार-बार नहाना पड़ सकता है। उसकी वजह से थोड़ा-सा आपको ऐसा लग सकता है कि छींकें बार-बार आ रही हैं, या आपको किसी फूल वगैरह से या किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, छींकें आने वाली एलर्जी हो रही है, ये किसी के लिए हो सकता है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है उनको यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि बार-बार उनको यूरिन आ रहा है। ये ज़रूर किसी के लिए प्रॉब्लम्स हैं छोटी-छोटी, बाकी अदरवाइज़ मेजरली हेल्थ आपका ठीक ही रहेगा। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय में कुछ नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव लोगों से आप दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसा है जहाँ आप फँस सकते थे, कोई प्रॉब्लम हो सकती थी बहुत मेजर, लेकिन आप उससे बच जाएँगे। अचानक से लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा होगा कि आप वहाँ से निकल आएँगे, या उन लोगों का साथ छोड़ देंगे, या वो सिचुएशन जो है वो आते-आते रह जाएगी, लेट हो जाएगी, आप बच जाएँगे। ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। तो ये जो एनर्जी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी है, आपकी रक्षा के लिए एनर्जी है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से आपकी रक्षा जो है वो होती रहेगी। इस समय में गौ माता का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। किसी गौशाला में जाकर के अभी शुरुआत करें हफ्ते की तो आपके लिए बहुत उत्तम है। गौ माता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस समय में आपको गौ माता की बार-बार फ़ोटोज़ भी दिख सकती हैं। उनके बारे में कुछ आप पढ़ने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, उनकी फ़ोटो मिल सकती है, उनके दर्शन लिटरली भी आपको बार-बार हो सकते हैं। ऐसा भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, आपके काम की, तो इस समय में काम पे पता नहीं क्यों आप कि एक तो ड्रेसिंग जो है, आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, या अभी कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपका कोई कपड़े छोटे हो गए हैं या बड़े हो गए हैं या टाइट हो गए हैं, कुछ तो है जिससे मतलब आप थोड़ा-सा हँसी के पात्र बन रहे हैं, या आपका कुछ स्टाइल चेंज हो गया है कपड़ों को लेकर के। मतलब कुछ तो है जहाँ लोग बहुत अजीब तरीके से आपके कपड़ों को लेकर के बातें कर रहे हैं, ही हा कर रहे हैं, ऑड वन आउट दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में, इस तरह की एक तो चीज़ दिखाई दे रही है। तो अपनी ड्रेसिंग पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। दूसरा एक इस समय में ऐसा लग रहा है पता नहीं लोग आपको जो है वो किसी न किसी रीज़न की वज़ह से कोई बहाना ढूँढ ही लेंगे आपको क्रिटिसाइज़ करने का, आपके जॉब में आपको आपकी हँसी उड़ाने का। तो पता नहीं क्यों अजीब-सी एक सिचुएशन में आप फँसते हुए अपने ऑफ़िस में भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ सब लोग जो हैं वो आपको मज़ाक उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो कोशिश कीजिए जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उनके साथ ही, जो जो जैसा कर रहा है आपके ऑफ़िस में, जो भी वेव चल रही है उसके साथ ही रहिए, कुछ अलग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उस अलग को लोग अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। उसकी वजह से जो है वो आपको थोड़ा-सा अजीब लग सकता है, ऑड लग सकता है, ऑड वन आउट लग सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, यही आपकी कन्विक्शन है, अलग ही आपको करना है, तो फिर गो अहेड, क्योंकि इस समय नज़रें तो सबकी आप ही के ऊपर होंगी, ऐसा नज़र आ रहा है। इस समय अगर हम आपके बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में आप कुछ ऐसा स्पेशल कर सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की नज़रें आपके बिज़नेस पर आएँ। कुछ ऐसा कार्य में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसे नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कुछ अपने ही चीज़ों में कुछ ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे सबकी निगाहें जो हैं आपके ऊपर होंगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो कुछ ऐसा बिल्कुल अलग करने वाले हैं आप, ऐसा कुछ यूनिक करने वाले हैं, तो सब लोगों की नज़र आपके ऊपर होगी, वायरलिटी हो सकती है, बहुत सारे लोग आपको देख सकते हैं, शेयर पे शेयर, देखने से भी ज़्यादा शेयर पे शेयर इस समय आपके हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा लग रहा है लोग बहुत क्रिटिक हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हँसी उड़ा रहे हैं आपकी। लेकिन अगर आपको किसी भी कीमत पे पॉपुलर होना है तो आप कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए। लोगों का काम तो कुछ ना कुछ कहना ही है, लेकिन पॉपुलर तो आप डेफिनिटली इस समय में होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस को लेकर के भी कुछ नया अप्रोच, कोई नई चीज़ करेंगे, उससे भी जो है वो लोगों की ज़बान पे आपका काम जो है वो आने लगेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन बढ़िया रहेगा, इस समय कोई बहुत बड़ा मोटा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखना पड़ेगा कि आप उसे टाइम पे पूरा कर भी पाएँगे या नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना वो थोड़े से खड़ूस मिलेंगे आपको, अगर टाइम पे वो चीज़ नहीं हो पाई तो वो आपको परेशान करेंगे।
बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं कुछ प्लांटेशन को लेकर के पढ़ सकते हैं, कुछ पौधों को लेकर के पढ़ सकते हैं, प्लांट्स को लेकर के पढ़ सकते हैं, जर्मिनेशन को लेकर के पढ़ सकते हैं, सॉइल को लेकर के पढ़ सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें क्लाइमेट को लेकर के पढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इस समय जो है बच्चे अपनी स्टडीज़ को लेके काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, और एक सीरियस तो होंगे ही होंगे, कुछ क्लाइमेट को लेके, मदर अर्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। आपको मतलब बहुत पर्सनल टच फील होगा, जो भी आप पढ़ेंगे या देखेंगे इस समय में, उससे आपको बहुत पर्सनल फीलिंग होने लगेगी कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, कोई एनजीओ भी इस समय में ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई पोस्टर बैनर इस समय में क्रिएट कर सकते हैं बच्चे, जहाँ क्लाइमेट के लिए, मदर नेचर के लिए, कुछ पहाड़ों के लिए कुछ तो स्पेशल आप करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा एक रिवोल्ट जैसी एनर्जी में आप रहेंगे, कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो आसपास के लोगों को बोलेंगे, बोल के ही अपनी भड़ास निकालेंगे कि ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। स्टडीज की बात करें तो स्टडीज आप बहुत अच्छी करेंगे, बहुत ज्यादा पर्सनल लेकर के, सीरियस लेकर के आप करेंगे। एग्जामिनेशन आपका इस समय में है, तो थोड़ा सा टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वहां पर कुछ तो जो वहाँ का एटमोसफियर है वो अच्छा नहीं है, या तो बहुत ज्यादा हवा चलेगा वहां पे, बहुत ज्यादा धूल उड़ेगा, बहुत ज्यादा धुआं हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। एक मास्क लेकर के जाइएगा और अपना टाइम से वहां पे पहुंचिएगा, ताकि आपको कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए वहां, या पहले से देख करके आइएगा वहां क्या इस तरीके का कैसा लोकेशन है। बात करें लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में रिलेशनशिप में थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी सी बड़ी बड़ी फाइट्स हो सकती हैं, कुछ बड़े मुद्दों को लेकर के फाइट्स और बड़ी फाइट्स होती हुई इस समय में नजर आ रही हैं। थोड़ा सा पार्टनर आपके स्लो हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको लेकर के भी आपको इरिटेशन हो सकती है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो भी आपको इसी बात की जो है वो खीज हो सकती है, या आपके पार्टनर इतने धीमे क्यों हैं, वो दूसरों से कह सकते हैं लेकिन आपसे क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इस तरह की खींच आपको जो है वो रह सकती है। इस समय कोई फोन करके भी अपने पार्टनर पे खूब चिल्ला सकते हैं, बरस सकते हैं, उनको उल्टा सीधा सुना सकते हैं, ऐसा लग रहा है। मैरिड कपल्स की बात करें तो उनके बीच में प्रेम प्रीत जो है वो काफी बना रहेगा। बहुत ज्यादा चिपका चिपकी लग रही है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट लग रहा है, थोड़ा पोजेसिवनेस लग रहा है, जाने ही नहीं देंगे अपने पार्टनर को कहीं, और बहुत पोजेसिव फील करेंगे अपने पार्टनर को लेकर के, और जेलेसी भी कुछ लोगों को हो सकती है। इस तरह की एनर्जीज जो है वो पार्टनर्स कई, जो लाइफ पार्टनर्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनकी लग रही है। हम बात करें सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल जो है वो वो भी अपने आप को किसी तरीके से डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी वजह से वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उनमें से आपको कोई पसंद नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। इस समय आप लोगों के बीच में बहुत क्यूट हो सकते हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा लाइक कर सकते हैं, आप बहुत लवेबल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हेल्थ की, तो इस समय में एक तो बहुत ज्यादा ठंड आपको लग सकती है, मतलब वैसे ही शिवरिंग हो सकती है, बॉडी में ठंड लग सकती है, तो गर्म चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, आग के पास, हीटर के पास, ऐसी जगहों पे आपको बैठने का मन करेगा। ठंड थोड़ी ज्यादा लग सकती है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में, एक ये चीज नजर आ रही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फायर से संबंधित कोई काम है, फायर क्रैकर है, कोई ऐसा कोई बम वगैरह जलाना है, पटाखा जलाना है, कोई ऐसा बर्थडे की कैंडल भी जो आजकल वो आग निकलने वाली होती है वैसी जलानी है, तो थोड़ा दूर से, किसी के फेस पे या हाथ पे चिंगारी गिर सकती है, वो एक किसी के लिए नजर आ रहा है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। और कान में, किसी के कान में बहुत प्रॉब्लम है, एक तो या तो आपके कान में बहुत पस हो रही है, फंगस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या कान के अंदर बहुत सारा वैक्स जमा हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। कान को के तो अंदर काफी आपको पेन हो रहा है, एक कान में, एक आपके जॉ में, जॉ और कान जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पर कनफेड़े जैसा भी किसी के हो सकता है, बुखार भी इस वजह से किसी को चढ़ सकता है। उस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
ईयर की क्लीनिंग प्रॉपरली ज़रूर करवाएं। किसी के कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी के कान में दर्द भी हो रही है, ईयरफोन्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके कान में दर्द भी हो रही है। किसी के स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में टेल बोन जो होती है वहां पर दर्द हो रही है। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। और अगर ऐसे किसी इलाके में जाते हैं जहाँ पे बिच्छू वगैरह है तो बिच्छू दिख सकता है आपको, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय में एनर्जी ना काफी ज्यादा आपकी स्लो लग रही है, किसी कारण से आप काफी स्लो हो सकते हैं, आपको आलस ज्यादा आ सकता है इस टाइम पीरियड पे, घर से निकलने का मन नहीं करेगा, रजाई में से निकलने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बैठे हैं तो बैठे हैं, कई घंटों तक बैठे हैं। और थोड़ी सी गलत चीजों में भी दिमाग इस समय में जा सकता है, जहाँ ऊर्जा बहुत ज्यादा खपा रहे हैं आप अननेसेसरी बेकार की चीजें देखने में। इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपकी लग रही हैं। आपके जॉब को लेकर के बात करें तो इस समय में जॉब आपको बहुत हार्ड लग सकती है। एक तो आना जाना ही आपको बहुत हार्ड लग सकता है। कोई नई ज्वाइनिंग हुई है आपकी या कोई नया ऑफर अभी आपको मिला है तो आपको ऐसा लगेगा बहुत दूर है, यहाँ पे आना जाना ही फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बड़ी देर लग रही है, बहुत आने में जाने में, आते जाते में एकदम फ्रीजिंग कोल्ड जैसी ठंड लग रही है आपको, उससे परेशानी हो रही है, हवा से परेशानी हो रही है, बर्फ से परेशानी हो रही है। इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती हैं, तो वो काम में जरा जो है मन कम लगेगा। ऑफिस आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कब जल्दी छुट्टी हो, हम घर जाएं, और घर से निकलते भी टेंशन होगी, पता नहीं कब पहुंचेंगे। इस तरह की कुछ एनर्जी जो है वो लग रही है। काम की अगर बात देखें तो इस समय में काम जो है, काम भी स्लो कर पाएंगे, थोड़े हाथ ही नहीं चलेंगे आपके, हाथ पैर ऐसे आपको लगेगा बूढ़े से हो गए हैं आप, थोड़े कम चल रहे हैं, दिमाग भी थोड़ा सा ऐसा ही डल सा रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए, कुछ एनर्जी बूस्टिंग चीजें लीजिए, चाहे चाय लीजिए, काढ़ा लीजिए, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपकी एनर्जी बूस्ट हो, आपके अंदर तरोताजगी रहे, वो आपको जरूर करनी चाहिए। वरना ये जो हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में आप इसी तरीके की एनर्जीज में वो निकाल देंगे। बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के टाइम तो ठीक है, लेकिन वही एनर्जी आपकी स्लो है तो उसकी वजह से आप एक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा हो सकता है, कोई काम आपके पास आए, जब तक आप सोचे वो निकल जाए, किसी और को चला जाए। कोई कस्टमर आपके पास आए, आपकी दुकान है, कोई कस्टमर आए, जब तक आप सामान दें वो निकल के चला जाए। थोड़ी स्लोनेस की वजह से बिजनेस के अंदर भी इफेक्ट हो सकता है। इस समय में कुछ लोग तो अपने बिजनेस प्लेस पे भी जाने का उनका मन नहीं करेगा, तो समय से वहां पहुंचेंगे नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उससे आपके जो कर्मचारी है उनका जो मोरल है, उसका उनका जो उत्साह है वो भी थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। जर्नलिज्म की फील्ड में है, न्यूज की अगर आप फील्ड में है, किसी तरीके से आपकी प्रेस है, या मतलब कहीं भी जहाँ आपका कुछ रिपोर्टिंग का काम है, उन लोगों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ अच्छी बाइट, कोई अच्छी न्यूज, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप और आपके पार्टनर काफी स्वीट हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति, काफी अच्छी सुंदर बातें बना सकते हैं एक दूसरे से, काफी सारे सपने साथ में देख सकते हैं, काफी सारे एंजॉय भी कर सकते हैं, और बच्चों जैसी एनर्जी हो जाएगी, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। वो एक रिलेशनशिप वाली बात करें तो उसमें काफी अच्छा है। एक दूसरे के अलावा कहीं मन ही नहीं लगेगा। अगर अभी लेटेस्ट आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, अभी हाल ही में अभी लव कन्फेशन हुआ है, या अभी हुआ नहीं है, आप दोनों को फील हो रहा है कि हाँ उधर से भी कुछ है, यहाँ से भी कुछ है, तो बस उनके ही आसपास आपकी जिंदगी घूमती रहेगी, आपको और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो वो एक काफी रिलेशनशिप सेंट्रिक लाइफ आपकी इस समय में बन जाएगी, ये ऐसा लग रहा है। इस समय में आपको आपके पार्टनर के सपने भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, नो कांटेक्ट में है तब भी बहुत सपने आ सकते हैं, काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। और सिंगल हैं अगर आप, तो उनकी बात करें, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता इस समय आ सकता है, अच्छे संपन्न परिवार से कोई अच्छा रिश्ता उनके लिए आ सकता है, मैरिज की बात चालू हो सकती है, मैरिज हो सकती है। कहीं पे एक दूसरे से मुलाकात करने का भी समय रख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो इससे घूमने फिरने का आपको काफी मन करेगा, घूमने फिरने का अवसर भी आपको मिलेगा, बच्चों की जगहों पे जाने का काफी अवसर मिलेगा आपको। वो आपके लिए मतलब अच्छी चीज है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो
उनका थोड़ा-सा पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में मन लग सकता है। कहीं पर घूमने में मन लग सकता है कि और ऐसे ही बस चले जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी भी किसी की हो सकती है। और विंडो शॉपिंग करने का इस समय बहुत मन कर सकता है। पढ़ाई में बेसिकली कम मन लग रहा है। अगर एग्ज़ाम है आपका इस टाइम पे, तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा-सा आपको आलस आ सकता है। कुछ तो ऐसा कोई लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है पूरा ही नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के ही आ जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, पूरी एनर्जी आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो थोड़ा-सा अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करके, खाना-पीना करके आप तब जाइएगा, एक्स्ट्रा खाना लेके जाइएगा, क्योंकि भूख बहुत जल्दी आपको लग जाएगी, थकान बहुत जल्दी हो जाएगी स्टूडेंट्स को अगर आपका कोई एग्ज़ाम है। वैसे भी अगर घर में पढ़ने बैठ रहे हैं तो इस समय थोड़ा-सा वरना ऐसी कुछ चीज़ें खाने वगैरह लेकर के बैठें ताकि बार-बार उठना ना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी-थोड़ी देर में लैक ऑफ एनर्जी हो रही है आपको, तो उस वज़ह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बात करूँ अगर मैं आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में एक तो ठंड तो आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगी। ठंड नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा इस समय में जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और फटती हुई नज़र आ रही है। रेडनेस पूरी बॉडी पे या चीक्स पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्किन बहुत ज़्यादा फट सकती है। ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। इस समय में आपकी को घंटी वगैरह आपके यहाँ बहुत बज सकती है। घंटी बार-बार कोई बजाएगा, बड़ी दिक्कत होगी खोलने के लिए। घंटी के बार-बार बजने से आपको इरिटेशन हो सकती है, या फिर आपके मोबाइल की घंटी बार-बार बज सकती है, उससे भी आप बहुत इरिटेट हो सकते हैं। ऐसा भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। इस समय में थोड़ा-सा सर जाम सा लग सकता है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है जैसे दिमाग ना एकदम शांत हो गया है, एकदम स्टॉप हो गया है, कोई नए आइडिया ही नहीं आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, ब्लॉकेज सा हो गया है। ऐसी कुछ चीज़ें लग रही हैं। इससे बेटर है अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करें जो आपके बहुत ज़्यादा हमराज़ हैं, जो आपको अच्छे से समझते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके गाइड हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, उनसे ज़रा बातचीत करिए, तो आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। नहीं तो थोड़ा-सा ऐसा स्लो और स्टिफ और स्टैग्नेंट एनर्जी है कि जैसे सब कुछ रुक गया हो। तो ये हफ्ता थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा आपको, कोई भी काम करना है तो उसके लिए। आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि आपके साथ कैसे ये मैच करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी जो साधना है वो आप लोगों के काम आ पा रही है, मैं आप लोगों के काम आ पा रही हूँ, आप लोगों को फिर से भगवान जी पर विश्वास दिला पा रही हूँ, उनकी कृपा पर विश्वास दिला पा रही हूँ। जो विद्या बहुत सालों से ऐसे लुप्त हो गई थी, सुप्त हो गई थी, लोग अब इसे मानते नहीं थे कि कोई रियल में साइकिक हो सकता है, या हम लोगों की एनर्जीज़ को रीड कर सकते हैं, उनके जीवन को पढ़ सकते हैं, आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। ये बहुत किस्से कहानी में, पुराण में, शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलता था, तो उसको हम थोड़ा ही सही, छोटे तरीके से ही सही, लेकिन जीवंत कर पा रहे हैं। तो ये बात जानकर हमें बहुत खुशी होती है। गुरु माँ की जय हो। गुरु माँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब का बुलावा आ गया है। आप मेरे बारे में बहुत ही परफेक्ट बताते हो। गुरु माँ, आपकी बात सच हुई। अरावली पहाड़ को गिराने दावा हो रही है। गुरु माँ, मैं पंजाब से हूँ। सच में पंजाब में गोलियां चली थी, एक लड़के की डेथ हो गई। सच में आप सही हो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, जय गुरु माँ। आपने सच कहा। माँ की खाटू श्याम जी के लिए मैं आज खाटू श्याम जी के लिए प्रोग्राम में जा रही थी। थैंक यू गुरु माँ। नाम गुरु माँ, आप जो बताती हो एकदम सच बताती हो। मेरी राशि मकर है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि किसी का ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। जैसा आपने बोला था कि कष्टनायक रहेगा ये समय। गुरु माँ प्रणाम। आपकी कही हुई हर एक बात मुझसे मैच होती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि गुरु माँ को कैसे पता चल जाता है जो भी होता है मेरे साथ। आप जो बोलते हो गुरु माँ सब सच होता है। आपकी हर बात सच निकलती है। जो बोला है आज तक सब कुछ सच होता है। थैंक यू गुरु माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे गुरु माँ, यू आर 100% ट्रू। आपने कुंभ राशि के बारे में बिल्कुल सत्य बताया। मेरी माता जी की कान खजूरा दिखा आप बोली थी गुरु माँ कि ज्यादा पैर वाले कीड़े या कुछ दिख सकता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक्स गुरु माँ, आपने जो कुछ भी बताया सब एकदम सटीक था। गुरु माँ, मुझे बहुत तेज से उलझन होती है और मैं डर जाती हूँ। प्लीज गुरु माँ। माँ, मैं धनु राशि का हूँ। आपने जो भी कहा सब मेरे साथ हो रहा है अभी। गुरु माँ, आपका 100% सत्य होता है राशिफल। आज आपकी बातों में सच में बिलीव हो गया है। आपने जो बताया सेम वही हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ, योर हॉरोस्कोप इज सो ट्रू गुरु माँ। लास्ट वीक
आपने बताया था स्टूडेंट बहुत स्टडी करेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। ये सच हुआ गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गुरु माँ। हेलो मैम, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है। मुझे बहुत गंभीर इन्फेक्शन हुआ है। थैंक्स फॉर सही प्रिडिक्शन होती है, मेरी जान गई होती। आपके कहने पर मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया और बहुत गंभीर था। थैंक यू गुरु माँ, आपकी वजह से जिंदा हूँ। गुरु माँ, मेरी माँ नहीं है पर आपकी जब आवाज़ सुनती हूँ तो माँ जैसे लगता है और सब सच होता है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को प्रार्थना भी करूंगी आपके लिए, यज्ञ अनुष्ठान भी करूंगी। बहुत सारी शुभ भावनाएं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।